पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा है, परंतु पुरुषोत्तम मास में स्नान की बड़ी महिमा है। तीर्थों में किए गए स्नान, समुद्रगामी नदियों में किया गया स्नान, इस सब का बड़ा महत्व है। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय मास है। श्रीमन नारायण ही मानो पुरुषोत्तम मास में वायु, सूर्य का प्रकाश, रात्रि की चंद्रमा, सब कुछ जो कुछ भी है जिससे भी हम जीवित हैं, ये पंचभूत भी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सब कुछ नारायण में हो जाता है। अभी जो आप श्वास भी ले रहे हैं ना, उसमें भी श्रीमन नारायण ही आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। इतना पवित्रतम ये मास है, अति प्रिय। साल भर में जितने भी श्रेष्ठ दिन होते हैं, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे राधाष्टमी हो, चाहे रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, नवरात्रि के दिन हो, कार्तिक मास हो, जितने भी साल भर के श्रेष्ठ दिनों में पुण्य प्राप्त होते हैं, वो सारे पुण्य पुरुषोत्तम मास के प्रति क्षण में प्राप्त होते हैं, हर सेकंड में। ऐसा है पुरुषोत्तम मास। हमसे भूल चूक में, जाने अनजाने में जो भी अपराध हमसे बन जाते हैं, पुरुषोत्तम मास के हर क्षण में भगवत दर्शन, भागवत दर्शन, तीर्थों का दर्शन, संत वैष्णवों का दर्शन उन समस्त पापों को नष्ट कर देता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और सब लोग एक निष्ठ होकर के बैठिए, बिल्कुल एक एक शब्द सुनिए। जो भी अपराध हमसे बन जाते हैं, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, ठाकुर जी हमको 4 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम मास में अवसर देते हैं कि उस भूल को ठीक कर लो। आपसे जो भी अपराध हुआ उससे निवृत्त होने का प्रयास कर लीजिए, मैं आपको अवसर दे रहा हूं। तो ये अवसर है, इसको गवाइएगा मत। आज हमारी बात मान के कथा पूर्ण होने के बाद में अपने अपने कक्ष में जाइएगा और एक कागज पेन लेके सारी लिस्ट बनाइएगा। हमने कितने अपराध हमसे हो चुके हैं जो हमको पता है, या फिर हम क्या क्या अपराध रोज ही करते हैं, कौन कौन से अवगुण हमारे भीतर विराजमान हैं, इन सब चीजों की लिस्ट बनाइएगा और सबको एक बार अवलोकन करके 7 दिन तक नित्य उनका दर्शन कीजिएगा। ये मेरे अपराध हैं, ये हमारे अवगुण हैं, हे गंगा मैया कृपा करो, हे भागवत जी आप कृपा करो, हे पर्वतराज हिमालय, हे बद्री केदारनाथ भगवान आप कृपा करके हमको परम पवित्र करो। हम संकल्प लेते हैं आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। और 7 दिन बाद अपने अवगुणों की वो पर्ची, उस पर पुष्प आदि लग करके, तिलक आदि लगा करके बढ़िया उसको गंगा जी में प्रवाहित कर देना। लेकिन संकल्प के साथ गंगा मैया को वचन देना कि आज के बाद नहीं करेंगे, आप इस बार हमको पवित्र कर दो। बस आप अपनी पर्ची उसको प्रवाहित कर देना, गंगा मैया आपको परम पवित्र कर देंगे। ये पुरुषोत्तम मास आपको नारायणमय बना देगा। इसलिए इस अवसर को चूकिएगा नहीं, जितना हो सके इस अवसर का लाभ लीजिए। इन 7 दिनों तक नियम बनाइए। वैसे तो कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास के, कई लोग पूछते महाराज जी नियम क्या है? एकादशी का जो नियम होता है ना, वो पूरे मास भर का नियम है। ये सबसे श्रेष्ठ नियम है। और यदि आप पूछें और कोई नियम बताइए, तो देखिए पुरुषोत्तम मास में सबसे श्रेष्ठ नियम है भागवत दर्शन। भागवत दर्शन का मतलब क्या होता है? भागवत का मतलब केवल पोथी नहीं, भागवत का मतलब भगवान के जो हैं उनका दर्शन। साल भर भगवान के दर्शन का महत्व है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में भगवान के संत, भगवान के वैष्णवजन, भगवान के विप्रजन, संत वृंद आदि, इन सब के दर्शन का महत्व है। इसलिए भैया चूकिएगा मत। ब्राह्मणों को प्रणाम करो, संत जनों को प्रणाम करो, जो भी वैष्णव तिलक में दिखाई दे उसको प्रणाम करो। वैष्णव दर्शन का फल है। हमारे गुरुदेव एक छोटी सी कथा सुना रहे थे पुरुषोत्तम मास की, कि नारायण भगवान से नारद जी ने जाकर के पूछा, महाराज इस पुरुषोत्तम मास के भाव का फल क्या है, और इस पुरुषोत्तम मास में विशेषता क्या है? तब भगवान श्रीमन नारायण बोले, देखो अब हम तुमको बताएंगे तो तुमको शायद इतना समझ नहीं आए, तो एक प्रैक्टिकल करके बताते। नारद जी बोले बताइए। बोले नीचे अमुक नाम पर एक तालाब है, उस तालाब में एक मछली है, उस मछली से जाकर के पूछो पुरुषोत्तम मास का फल क्या है। नारद जी हंसने लगे, बोले मछली से जाकर के पूछूं मैं? भगवान बोले हमारी आज्ञा है, इसको स्वीकार करो, जाओ तुरंत। नारद जी महाराज पृथ्वी पर जहां भगवान ने बताया तो वहां आए, तालाब में एक मछली थी। नारद जी ने जाके प्रणाम किया, जय हो मत्स्य देवता, भगवान की आज्ञा हुई है कि हम आपसे पूछें कि पुरुषोत्तम मास का फल क्या है, कृपा करके बताइए। बहुत सावधानी से सब लोग श्रवण करो। मछली बोली, जय हो नारद जी, आपके दर्शन हो गए, हम तो कृतार्थ हो गए। एक काम कीजिए, सामने एक गौशाला है, वहां पर एक गाय बछड़े को जन्म दे रही है, आप उस बछड़े से जाकर के पूछिए। और ऐसा कहकर के मछली ने अपने प्राण त्याग दिए। नारद जी बोले ये क्या हुआ? भगवान ने तो आज्ञा दी थी कि ये बताएगी, लेकिन इसने तो प्राणी त्याग दिए।
लेकिन कह के गई है कि उनसे पूछो गैया बछड़े को जन्म दे रही है। नारद जी गए गौशाला में, जाके गैया को प्रणाम किया। बछड़े का जैसे ही जन्म हुआ नारद जी ने प्रणाम किया, बोले भैया भगवत आज्ञा हुई है कि हम आपसे पूछें पुरुषोत्तम मास का फल क्या है। बछड़ा भी प्रसन्न हो गया, जय हो, मेरे कितने सौभाग्य कि जन्म लेते ही नारद जी के दर्शन हो रहे हैं। हे नारद जी, वो सामने वृक्ष है ना, उस वृक्ष पर एक सुख तोता, उसके बालक का जन्म हुआ है, आप जाकर के उस बालक से पूछिए। और ऐसा कहकर के उस वत्स ने भी प्राण त्याग दिए। नारद जी बोले ये हो क्या रहा है भैया, मैं जिससे पूछ रहा हूं वो प्राण त्याग देता है। नारद जी उस वृक्ष पर तोते के वत्स से बोले भैया आपका भी जन्म हुआ। वो तोता प्रसन्न हो गया नारद जी को देख करके, बोले जय हो, आपके दर्शन हो गए नारद जी। नारद जी बोले भैया पुरुषोत्तम मास के फल क्या है, पुरुषोत्तम मास की योग्यता क्या है, जरा बताइए। सुख पक्षी के उस छोटे से बालक ने कहा, जय हो नारद जी, आपके दर्शन हुए, मैं कृतार्थ हो गया। अभी अभी ना इस नगर के राजा के पुत्र ने जन्म लिया है, आप जाकर के राजा के यहां उस पुत्र से पूछिए। और ऐसा कहकर के वो सुख पक्षी का बालक भी मर गया। नारद जी तो घबरा गए, बोले मैं जिससे पूछता हूं वो प्राण त्याग देता है। मछली के बालक ने त्याग दिया, गैया के बालक ने त्याग दिया, अब इस सुख के बालक ने भी। कहीं ऐसा नहीं हो मैं राजा से पूछने जाऊं उसका बालक भी प्राण त्याग दे। मैं जहां जा रहा हूं भैया कहीं यही तो पुरुषोत्तम मास का फल नहीं है। नारद जी बड़े घबरा गए, लेकिन क्या करें, जानना तो है, भगवान की आज्ञा है। तो नारद जी पहुंचे और पहुंच करके राजा ने तो आनंद हो गया, अरे वाह वाह वाह, जय हो, मेरे घर बालक हुआ, संत नारद पधारे हैं, भगवत शिरोमणि पधारे हैं, दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज भगवान की आज्ञा हुई है, पुरुषोत्तम मास का फल जान करके आओ, महिमा पूछ करके आओ, जो भी बता रहे हैं सब प्राण त्याग रहे हैं, अंत तो गत्वा आपके पुत्र से पूछने के लिए कहा है। नन्ना सा राजा का पुत्र जैसे ही नारद जी की गोद में दिया तो भगवत आज्ञा से वो नन्ना सा बालक ही बोलने लगा, बोले जय हो नारद जी, आपको प्रणाम। बोले भैया प्राण मत त्यागना, पहले ये बताओ पुरुषोत्तम मास का फल क्या है। वो बालक आनंदित हो गया और आनंदित होकर के बोला, नारद जी मैं अपने प्रारब्धों से एक मछली बना था, लेकिन पुरुषोत्तम मास में आपका दर्शन करके मैं उस योनि से मुक्त हो गया। अपने प्रारब्ध के कारण एक वत्स बन करके आया, बछड़ा बन के आया। पुरुषोत्तम मास में आपके दर्शन से मैं उस योनि से भी मुक्त हो गया। फिर मैं एक सुख पक्षी बन करके आया, आपके दर्शन से उससे भी मुक्त हो गया। और इन समस्त प्रारब्धों से मुक्त होकर के अब मैं मानव ही नहीं एक राजा के घर में जन्म लेकर के आया हूं। केवल एक संत के दर्शन से यह फल प्राप्त होता है पुरुषोत्तम मास में। यह है भागवत दर्शन की महिमा। हे नारद जी, व्यक्ति अपने प्रारब्धों से 84 लाख योनियों में भटकता है, परंतु वो जितनी बार वैष्णव दर्शन पुरुषोत्तम मास में करता है उतने ही उसके प्रारब्ध की योनियां जो हैं वो उनसे मुक्त होता चला जाता है। मतलब अब राह चलता जो भी तिलक लगाए सब वैष्णवी हैं। जिसके गले में कंठी माला देखिए समझो वैष्णवी है। गंगा में डुबकी भी लगा रहा है ना, वो भी वैष्णव है। सबको अपने नेत्रों से निहारते रहो, सबको प्रणाम करते रहो। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग देख लोगे उतने ही आप अपने प्रारब्ध की योनियों से मुक्त होते चले जाओगे। यह है पुरुषोत्तम मास में केवल भगवत भक्तों के दर्शन की महिमा। सोचो, भगवत भक्त के दर्शन की महिमा इतनी है तो तीर्थ में जाने की महिमा कितनी होगी। उस तीर्थ में भी भगवत नदियों में स्नान करने की क्या महिमा होगी, और भगवत नदियों में भी सर्वश्रेष्ठ श्री गंगा में स्नान की क्या महिमा होगी। और उसमें भी आप कथा भी सुन रहे हो। अपने मुझे बताया गया था जब इस कथा के लिए बात करने आए थे इस कथा के आयोजक, तो बोले महाराज जी जितने भी वैष्णव आ रहे हैं सबकी सेवाएं साथ आ रही हैं, सब अपने ठाकुर जी को संग लेकर के आ रहे हैं। बताओ इससे बड़ी महिमा और क्या होगी। गंगा स्नान, भागवत की कथा श्रवण, तीर्थ दर्शन, वैष्णव दर्शन, भक्त दर्शन, भगवत सेवा, और आप जो प्रसाद भी पाओगे, भोजन भी करोगे, वो सामान्य अन्य आहार नहीं है, वो भी प्रसाद है। 24 घंटे में से कम नहीं तो 18-19 घंटे तो आप लोग केवल भगवत में ही रहने वाले हो। निश्चित ही इस पुरुषोत्तम मास में किए गए हमारे द्वारा कर्म जो हैं वो जीते जी। अच्छा, अब इसके पीछे एक बात और, महाराज जी हमारे पुरुषोत्तम मास में किए गए नियम का फल हमको क्या मांगना चाहिए। ठाकुर जी से क्या फल मांग रहे हैं। वैसे तो हम वृंदावन वाले हैं, वृंदावन वाले कछु फल ना मांगे ठाकुर जी से, वृंदावन वाले फल ना मांगे, वृंदावन वाले ठाकुर जी को मांगे। हे नाथ हमारे सब कर्मों का फल ये मिल जाए कि श्याम सुंदर हमको प्राप्त हो जाए, ठाकुर जी हमको प्राप्त हो जाए। तो इस पुरुषोत्तम मास में आप जो भी कुछ करके जाएं, संकल्प लीजिएगा गंगा का जल लेकर के, हे गंगा मैया हमारे सब सत्कर्मों का फल हमको केवल ये दे दो कि श्री वृंदावन बिहारी लाल का मृत्यु से पहले प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। बस ये मांग करके जाइएगा। और भैया जितना हो सके दीन रहने का प्रयास करना। ये अवसर है 1 महीने की, एक प्रकार से जैसे लोग बीमार हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, तो अपनी थेरेपी के लिए पंचकर्म वगैरह करवाने जाते हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं, हिमालय पे जाते हैं।
तो ऐसे ही हमारे पाप, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये जो भी हमारे भीतर है, ये सब रोग हमको लग गए हैं। तो ठाकुर जी ने 30 दिन के लिए पंचकर्मा कराने के लिए भेजा है। ये पुरुषोत्तम मास। अपने एक एक भाव को शुद्ध कर लीजिए, आनंदित हो जाइए। खूब प्रेम से सब लोग कथा श्रवण कीजिए। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथाससं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का अद्भुत परिचय दिया गया है महात्म के प्रथम श्लोक में। ये एक श्लोक ही काफी है श्रीमन नारायण को जानने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार के रूप हैं भगवान के, 3 प्रकार के गुण हैं भगवान के, 3 प्रकार के कर्म हैं भगवान के। त्रिकालाबाधित हैं भगवान, और उनका सुंदर वर्णन यहां पर भागवत के महात्म्य में किया गया। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी का रूप कैसा है? पहला, सत्य। भगवान सत्य है। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से, सावधानी से। ठाकुर जी का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। भगवान सत्य हैं, सब जानते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में एक भाव है। उनको सत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके सामने जाने के बाद व्यक्ति के भीतर कितनी भी सत्यताएं छुपी हो, सब प्रकट हो जाती हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। आप अपने अवगुणों को अपनी पत्नी से छुपा लोगे, पत्नी अपने भावों को पति से छुपा लेगी, बच्चे माता पिता से छुपा लेंगे, सबसे आप अपने भावों को छुपा लोगे। लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख जाते ही कई लोग कान पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? ए नाथ, आप तो सब जानते हो मेरे अंदर क्या क्या है, मैं कैसा हूं। कि पड़ोसी को देख करके मुझको कितनी जलन होती है, आपको सब पता है। किसी की उपलब्धि मुझसे देखी नहीं जा रही है, आप सब जानते हो नाथ। मैं एकादशी के दिन चुपके चुपके रोटी खा लेता हूं, आपको पता है नाथ। आप सब जानते हो नाथ, आपसे क्या छुपा है। हमारे भीतर जितने भी असत्य हैं जो हमने सबसे छुपाए हैं, ठाकुर जी के सामने सहज सब प्रकट हो जाते हैं, इसलिए वो सत्य हैं। व्यक्ति कितना भी बनावटी रूप धारण कर ले संसार को रिझाने के लिए, लेकिन ठाकुर जी के सामने जाकर के उस सब वास्तविकताएं उसको याद आ जाती हैं। मैं कितना क्रोधी हूं, मैं कितना कामी हूं, कितना लोभी हूं, कितना द्वेष मेरे भीतर बड़ा है, ये सब ठाकुर जी के सामने प्रकट हो जाता है, इसलिए वो सत्य हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के हृदय से सत्य को प्रकट करा देते। उनके जैसे सूर्य के प्रकाश आते ही अंधेरा रुकेगा नहीं। सूर्य के प्रकाश आते ही कितनी भी बहुमूल्य वस्तु हो, अंधेरे में जो दिख नहीं रही है वो प्रकट हो जाती है। ऐसे ठाकुर जी के सामने जाते व्यक्ति के सारे विकार, सारे असत्य प्रकट हो जाते हैं, इसलिए वो सत्य है। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। भगवान चैतन्य है। केवल जड़ में ही उनका दर्शन मत करो, केवल मूर्ति में ही वो है, ऐसा नहीं। हमारे वृंदावन में, मैं एक बात कथाओं में कहा करता हूं, हमारे वृंदावन में जिसको देखो राधे 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 राधे, जय श्री राधे 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 बोलते, बेचारे कन्हैया तो कोने में कहीं बैठे हैं। जय श्री कृष्ण हम बार कोई 2-4 लोग बोलते, नहीं तो वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं। लेकिन आप मंदिर में जाकर के देखो, बिहारी जी चले जाओ, राधा वल्लभ जी चले जाओ, राधा रमण जी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बैठे कौन है? श्याम सुंदर। और मुख से बोल क्या रहे हैं? जय जय श्री राधे। राधा रानी कहां है? सब जगह ठाकुर जी बैठे हैं। अब इसके अनेक भाव हैं। राधा रानी बैठी हैं, वो देखने के लिए बहुत समय चाहिए, सदगुरु की कृपा चाहिए तो किशोरी जी दिखें। लेकिन प्रत्यक्ष भाव से, यदि सामान्य भाव से वृंदावन में आप देखो तो केवल ठाकुर जी हैं। राधा रानी कहां है? वृंदावन की वायु राधा रानी है, वृंदावन के शब्द राधा रानी है, वृंदावन का कणकण राधा रानी है, वृंदावन में प्रकाश राधा रानी, वृंदावन की निशा राधा रानी, वृंदावन में वृक्ष राधा रानी, पत्र राधा रानी, सब राधा रानी है। केवल जड़ भाव से राधा रानी नहीं है, चैतन्य भाव से वृंदावन में विचरण कर रही हैं, वो श्री राधा रानी है। सब जगह घूम रही है।
तो भगवान का दूसरा स्वरूप चैतन्य, वो केवल जड़ पदार्थ में नहीं है, केवल मूर्ति में नहीं है। ठाकुर जी चैतन्य हैं, प्रत्यक्ष हैं। वो केवल जड़ में ही प्रकट हो गए ऐसा नहीं है, वो चैतन्य भी रहते हैं। इसका दूसरा अर्थ यह है भैया, चलते फिरते उठते बैठते हर मानव चैतन्य है, तो इसका मतलब उनके भीतर ठाकुर जी हैं। गीता में भगवान कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति। सबके भीतर भगवान बैठे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? व्यक्ति के अंदर भगवान है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति को आप स्पर्श कर रहे हो, व्यक्ति के आप संग बैठे हो, व्यक्ति के आप संग खा रहे हो, कब तक? जब तक वो जीवित है। लेकिन जैसे ही उसके प्राण निकल जाते हैं, क्या आप उसके बगल में बैठोगे? क्या आप उसका स्पर्श करोगे? क्या आप उसको अपने पास बैठाओगे? क्या अपने घर में रखोगे? नहीं। प्राण निकलते ही, मैं इस पंक्ति को निश्चित अपनी हर कथा में गाता हूं। सूरदास जी कहते हैं जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, प्राण निकल जाने के बाद सो देख डर जइने, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, 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 सो देख डर जइने, सो देख डर जइने। पत्नी को अपना पति बहुत प्रिय है, पति को अपनी पत्नी बहुत प्रिय है, बच्चों को अपने माता पिता बड़े प्रिय हैं, माता पिता को अपने बच्चे बड़े प्रिय हैं, भाई भाई को प्रिय है, बहन बहन को प्रिय है, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आसक्ति है सबकी। लेकिन जैसे ही हम जिससे प्रेम करते हैं वो अपने प्राण त्याग देता है। हम रोते जरूर हैं, हम बिलखते जरूर हैं, लेकिन उस समय कोई कह दे अच्छा भैया रो मत, एक काम करो, इनको तुम अपने कमरे में ही रखो, है ना, वहीं रखो इनको, बढ़िया रोज सुबह श्रृंगार करना, अब खाएंगे तो है नहीं, रोज इनका भोग लगा देना, रखो इनको अपने घर के साथ ही, मत भेजो इनको शमशान घाट, अपने घर में ही रखो। रखोगे? नहीं रखोगे। भाई बंधु जो सब उससे प्रेम करते हैं, पंडित जी मुहूर्त कब है, कब ले जाना है इनको शमशान घाट? अरे भैया तुमसे बहुत प्रेम करता था, 2-4 दिन रख लो। अरे नहीं महाराज, रख नहीं सकते। क्यों? दुर्गंध आने लगेगी शरीर में से, अब इसके प्राण चले गए हैं, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। वो प्राण जो चले गए हैं वही चैतन्य भगवान है, जिसकी वजह से वो किसी का भाई था, जिसकी वजह से वो किसी का गुरु था, जिसकी वजह से वो किसी का पति था। वो व्यक्ति किसी का नहीं था, उसके भीतर बैठे चैतन्य सबके थे। वही चैतन्य भगवान का दूसरा रूप है। मन पंछी उड़ जाई है जा दिन, मन पंछी उड़ जाई है, मन पंछी उड़ जाई है जा दिन, मन पंछी उड़ जाई। सूरदास जी कहते हैं बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रहती रहे, जासों की रहती रही, मन पंछी उड़ जाए हैं जा दिन, मन पंछी उड़ जाए, समझ में आई बात? भगवान का पहला स्वरूप कौन सा बताया था और दूसरा चैतन्य कैसे हैं भगवान, समझ में आया? आगे चलें। अब भगवान का तीसरा स्वरूप आनंद। ऋषिकेश में बैठे हो, बढ़िया मौसम हो रहा है, चारों तरफ हरियाली है, क्या सुंदर गंगा जी बह रही हैं, मंदम 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 जलधारा ऊपर से गिर रही है। हमारे आयोजक परिवार ने एक से एक रसोइया बुलाए प्रसाद बनाने के लिए, सब लोग पाओगे, बढ़िया जैसी तैसी कथा है, व्यास जी सुनाएंगे। बताओ सुख मिल रहा है कि आनंद आ रहा है? क्या अंतर है दोनों में? सुख में और आनंद में अंतर क्या है? जिस वस्तु का उपभोग करने पर
जिस वस्तु का उपयोग या उपभोग करने पर उस वस्तु की रसता धीरे धीरे कम होने लग जाए उसको सुख कहते हैं। जैसे कि रसगुल्ला आपने खाया तो एक खाने के बाद में दूसरा जब खाओगे तो पहले में जो स्वाद आया था वो दूसरे में नहीं आएगा, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। महंगे फोन 1.5 लाख का 2 लाख का फोन खरीद के लाओगे तो उसको डिब्बे से निकालते ही चलाने में जो सुख मिलेगा वो उसके अगले दिन कम हो जाएगा, उसके तीसरे दिन और कम हो जाएगा, चौथे दिन और कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। 1 करोड़ की 1.5 करोड़ की गाड़ी लेकर के आओगे शोरूम से, पहले दिन बैठने में जो सुख मिलेगा धीरे 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 वो कम होता चला जाएगा। 25,000 रुपए प्रतिदिन के महीने के कमरे में किसी होटल में रुकोगे तो प्रवेश करते ही जो सुख मिलेगा वो हर क्षण में कम होता चला जाएगा। संसार की हर वस्तु जिसका उपभोग करने पर उसके उपभोग से मिलने वाला सुख कम होता रहे उसी को सुख कहते हैं। लेकिन ऐसी वस्तु जिसका उपभोग करने पर रस का वर्धन होता रहे उसको आनंद कहते हैं। और वो आनंद केवल ठाकुर जी की कथा और ठाकुर जी के दर्शन, वैष्णव संग और ये मधुर आनंद में ही होता है। ये है सुख में और आनंद में अंतर। पहले दिन जितना आनंद आ रहा है कथा में, कल उससे दुगुना आएगा, तीसरे दिन उससे तिगुना आएगा, चौथे दिन उससे 4 गुना ज्यादा आएगा, और अंतिम दिन तो कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि लोग विलक विलक करके रोते हैं कि कथा विश्राम क्यों हो गई, अब हमको घर जाना पड़ेगा। व्यास जी आप जा रहे हो। एक जगह मेरी कथा हुई थी, वहां तो मुख्य यजमान जो थे वो मूर्छित ही हो गए 7वें दिन। मंच पर मुझको विदा करने के लिए जब तिलक करने आए तो जो मुख्य यजमान थे वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, विरह में कि कथा जा रही है, अब हमारे यहां कथा विश्राम हो गई। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, जो हर क्षण में जिस सुख का वर्धन जहां पर होता है उसको आनंद कहते हैं। और क्षमा कीजिएगा, संसार के लोग इस बात को समझते नहीं है। आध्यात्म भक्ति मार्ग हर क्षण में सुख का वर्धन करता है, हर क्षण में सुख को बढ़ाता है। अरे कहां तक कहें, कृष्ण और श्रीमन नारायण की चरण सन्निधि में रहने वालों को रोने में भी सुख मिलता है। संसार के लिए रोते हैं तो मन होता है कोई आए हमको चुप करा दे, हमको हृदय से लगा ले, हमारे आंसू पहुंच दे। लेकिन जब भगवत विरह में आंसू निकलते हैं ना, तब मन होता है कोई ना आवे, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई टोके ना, थोड़ा एकांत में रहने दो, मुझे छेड़ो मत, मुझे रोने दो। क्यों? ये सुख दे रहा है। इसको कहते हैं आनंद, जो प्रतिपद, प्रति क्षण में, प्रति सेकंड में आपके सुख को बढ़ाता है और उसका वर्धन करता है। क्षमा कीजिए, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके सुख को बढ़ाए। सांसारिक ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपके सुख को बढ़ाए। आप इसमें कई लोग मुझे पता है क्या तर्क देते हैं, महाराज जी मदिरा पीने वाला व्यक्ति उसको हर दिन सुख मिलता है। अरे मैंने कहा कभी पूछना उससे, जब वो मदिरा पान ना करता हो तब पूछना, भैया तुमको अच्छा लगता है? तो पता क्या बोलेगा, ना बिल्कुल अच्छा नहीं, मैं तो चाह रहा हूं छूट जाए, लेकिन मेरी इंद्रियां इसके प्रति आसक्त हो गई हैं। अच्छा ठीक है, आप मुझे कहते हो कि महाराज मदिरा पान करने वाले और दुनिया भर के सांसारिक व्यसनों को करने वाले उन लोगों को सुख मिल रहा है इसीलिए तो वो रोज कर रहे हैं, लेकिन उससे हो क्या रहा है? उनके शरीर का ही तो पतन हो रहा है, उनकी बुद्धि का पतन हो रहा है, उनकी मानसिकताओं का पतन हो रहा है, उनके विचारों का पतन हो रहा है। लेकिन आध्यात्म जगत में रहने वाले व्यक्ति का सुख भी बढ़ता है, आनंद भी बढ़ता है और बौद्धिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, उसका पतन नहीं होता, उसका शरीर। आहा, अब ये मानस जी की कथा करके आए ना, तो एक सुंदर विषय उसमें आया कि हनुमान जी जब विभीषण के यहां गए, लंका में जब घूम रहे थे, तो जैसे ही विभीषण के घर गए, बाहर देखा धनुष बाण चित्र लगा है, राम राम की ध्वनि आ रही है, तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। और जैसे ही विभीषण के पास पहुंचे हैं तो विभीषण जानता नहीं है कि ये कौन है। हनुमान जी आए थे, ब्राह्मण बन के आए, लेकिन हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में आए तो विभीषण ने बिना पहचान के भी हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया, बोले जय हो भगवान, आप बड़े बड़े पधारे। हनुमान जी को थोड़ा संकोच हुआ, कहीं पहचान तो नहीं गया मुझको। एक आध बात दर्पण में देखा, बोले यार लग तो ब्राह्मण ही रहा हूं, इसको ये मुझे प्रणाम क्यों कर रहा है? हनुमान जी ने पूछा, विभीषण क्या आप हमको जानते हो? क्या आपको पता है हम कौन है? विभीषण बोला, मैं आपको जानता नहीं हूं, मुझे नहीं पता आप कौन हो। पर हनुमान जी बोले, तो फिर तुमने हमको प्रणाम क्यों किया और हमको इतना सिहा सिहा के देख क्यों रहे हो? विभीषण ने जो उत्तर दिया ना, विभीषण कहता आप जो भी हो मैं नहीं जानता, पर जब से मैं आपको देख रहा हूं तब से मुझे राघव की बड़ी याद आ रही है, जब से मुझे राम जी बड़े प्यारे लग रहे हैं, मेरा बार बार मन हो रहा है मैं थोड़ा और भजन कर लूं, मैं थोड़ी और सेवा कर लूं। जब से आपको देखा मुझे ऐसा लग रहा है मैं ठाकुर जी के और समीप पहुंच गया, तो अब मुझे और पहचान की जरूरत नहीं कि आप कौन हो, पर आप जरूर कोई वैष्णव हो। तुरंत हनुमान जी अपने रूप में आ गए। मतलब क्या समझ में आई बात? लोग कहते हैं महाराज व्यसन करने वालों को भी तो सुख मिल रहा है। अरे उनको देख करके और नेगेटिविटी आ जाती है अंदर,
अभी मदिरा पी करके कोई आ जाए इस पंडाल में, आप क्या करोगे? पीछे के लोग ही 4-5 लोग उसको भगा देंगे यहां से। फ्लाइट में बैठे हो, बगल वाला मद्यपान कर ले, मांस खा ले, तो आपका दिमाग ऐसा हो जाता है। अब हम वैष्णव हैं, हम लोगों को तो ठीक लगता नहीं, लेकिन वैष्णव कैसा? वो जिस क्षेत्र में जाता है, जिस स्थान पर जाता है, जिस सभा में पहुंच जाता है, वहां के लोगों के हृदय में अत्यंत शांति। उसमें कुछ कहा नहीं है, लोग उसको जानते नहीं, लेकिन फिर भी उनका हृदय परम शांत हो जाता है। मैंने प्रसंग सुना है, क्योंकि स्थान उन्हीं का है इसलिए मैं कह सकता हूं। हमारे परम पूजनीय श्री भाई जी, भाई जी का एक मैंने प्रसंग कहीं सुना कि जब श्री राधा बाबा भाई जी से प्रथम बार मिलने के लिए गीता वाटिका पहुंचे, थे, बड़े ज्ञानी थे, उनके आगे अच्छे अच्छे ज्ञानी ठहर नहीं पाते थे, उनके प्रश्नों का उत्तर सब देते थे, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। तब किसी ने उनसे कहा कि आप एक काम करो बाबा, आप ना वहां जाओ गीता वाटिका, और वहां पर आपको भाई जी मिलेंगे, आप उनका दर्शन कीजिएगा, वो आपके शंका का समाधान करेंगे। ब्रह्मचारी, ब्रह्मनिष्ठ, अत्यंत तेजवान, और अवस्था भी ज्यादा नहीं थी। गीता वाटिका पहुंचे, पूज्य भाई जी संतों को प्रसाद पवा रहे थे, तो किसी ने कहा बाबा आप थोड़ा विराजो, भाई जी अभी आ रहे हैं। भाई जी अपनी सेवा से निवृत्त होकर के जब पधारे, तो वर्णन आता है, उस समय के दृष्टाओं ने वर्णन किया कि भाई जी ने जाकर के श्री राधा बाबा के श्री चरण कमलों के 5 उंगलियों को, 10 उंगलियों को अपने हस्त कमल की 10 उंगलियों से स्पर्श किया, और जैसे ही स्पर्श किया, राधा बाबा की वो स्थिति हो गई जो वृंदावन जाकर के उद्धव की स्थिति हुई थी। बस अब कुछ सुनना, कहना, कोई प्रश्न करने के लिए बोले ही नहीं, बस ऐसा लगा मेरे सारे समाधान हो गए हों केवल स्पर्श मात्र से। और फिर सदा सर्वदा के लिए राधा बाबा ने संकल्प लिया कि मैं जब तक जीवित हूं, जब तक पृथ्वी पर हूं, तब तक 24 घंटे में एक बार भाई जी को जरूर देखूंगा। यह है आध्यात्मिक व्यक्ति के स्वरूप का, स्पर्श का, उसकी उपस्थिति का यह प्रभाव है। यह एक व्यसनी का हो सकता है। इसलिए बंधुओं, भगवान का दूसरा स्वरूप, तीसरा अंतिम स्वरूप है आनंद। आनंद मतलब जो आपके सुख का प्रतिक्षण वर्धन करे, हर क्षण में उसका वर्धन होता रहे, हिलोरें उठती रहे। अच्छा, एक अंतर और है सुख में और आनंद में। सुख में बहुत व्यवस्थाएं चाहिए तब आपको अच्छा लगता है, लेकिन आनंद में बिना किसी व्यवस्था के भी अच्छा लगता है। अब वैसे तो कई माताएं भाई लोग कुर्सी पे बैठे हैं, सबको प्रणाम है, उतर के नीचे मत आ जाना, बैठे रहना। अब आप व्यवस्था में बैठ के कथा सुन रहे हो, ठीक है, आनंद मिल रहा होगा, लेकिन थोड़े से आप वंचित हो रहे हो। आपसे ज्यादा सुख नीचे बैठने वालों को मिल रहा होगा, क्योंकि व्यवस्था का त्याग करके कथा सुन रहे हैं ना, ज्यादा व्यवस्थित होकर के नहीं सुन रहे, इसलिए इनको और ज्यादा आनंद आ रहा होगा। यही अंतर है सुख में और आनंद में। तो भगवान के कितने स्वरूप? 3। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य, और तीसरा आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। इसीलिए हम लोग कृष्ण जन्म जब होता है तब गाते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पद गाते हैं। पद गाऊंगा नहीं, लेकिन इस पद का अर्थ आपको समझा देता हूं। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हे हरि, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। भगवान बोले कैसा अनुग्रह किया? तब श्री तुलसीदास जी कहते हैं, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोह कृपा कर दीनो। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, सावधानी से सुनो। हमने ये पद इसलिए खोला है ताकि इससे कुछ अच्छा मिले। गोपियां और जो भगवान से कह रही हैं, देखो ठाकुर जी सुलझे रहे और हमको उलझाते रहे, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। कभी कभी ठाकुर जी को भी तो उलझाओ। तो इस पद में गोस्वामी जी ने ठाकुर जी को उलझा दिया है। बहुत सुंदर पद है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। अब देखो, इसको कहते हैं व्याज स्तुति। क्या कहते हैं? यहां पर प्रशंसा कर रहे हैं भगवान की, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान से कुछ ना कुछ काम भी बनवा रहे हैं। जैसे हम कई बार किसी की झूठी, अरे भैया आप तो बड़े श्रेष्ठ हो, बड़े महान हो, आपसे महान कौन है, ऐसी बात कर रहे हैं गोस्वामी जी। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। भगवान बोले हमने क्या अनुग्रह किया? बोले साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो। ये तन जिसको पाने के लिए, मानव शरीर पाने के लिए लोग इतनी तपस्या करते हैं, आपने इतनी सुलभता से मुझे दे दिया नाथ, आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। तो भगवान थोड़े मुस्कुरा के फूल गए, बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, ज्यादा प्रशंसा मत करो।
गोस्वामी जी बोले आगे सुन लीजिए थोड़ा। बोले क्या? बोले कोटि हु मुख कही जात ना प्रभु के एक एक उपकार। और प्रशंसा कर रहे हैं, ठाकुर जी को चढ़ा रहे हैं ऊपर पहाड़ पर। बोले ठाकुर जी एक मुख से क्या, मैं करोड़ों मुख से भी आपकी प्रशंसा करूं, आपके अनुग्रह की कृपा की बात बताऊं तो भी नहीं कर पाऊंगा, आपने इतना अनुग्रह किया मेरे ऊपर। लेकिन नाथ तदपि नाथ कछु और मांगी हूं दीजो परम उदार। पहले तो भगवान की बड़ी प्रशंसा कर दी, आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन नाथ हम क्या करें, हम तो सांसारी पापी लोग हैं ना, मांगने की हमारी प्रवृत्ति जाती नहीं, हम कुछ और भी मांगना चाहते हैं। भगवान भूल तो गई हैं, बोले अच्छा मांगो, क्या चाहिए तुमको? तुलसीदास जी बोले बस अब ये फंस गए, अब मांगो इनसे। गोस्वामी जी कह रहे हैं विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कब हो पल एक, ताते सहु विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। गोस्वामी जी कह रहे हैं हे नाथ, विषय वारी शब्द सुनिएगा। काशी विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में भी एक तो हमारे वृंदावन के स्वामी हरदास और दूसरे चित्रकूट के श्री गोस्वामी तुलसीदास, इनके शब्दों के अर्थ नहीं मिल पाएंगे। इनके शब्दों के अर्थ तो किसी संत के चरणों में ही मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं बोले नाथ एक कृपा और कर दीजिए। भगवान बोले बताओ क्या करना है? बोले विषय वारी, वारी कहते हैं जल को, विषय रूपी जल है। विषय किसको कहते हैं? सांसारिक प्रत्येक वस्तु जिसकी ओर हम आकर्षित हो जाते हैं उसको विषय कहते हैं। बोले प्रभु विषय रूपी जल में हमारी मन रूपी मछली घूम रही है। विषय रूपी जल में हमारी मन रूपी मछली डोल रही है, कभी कहीं जा 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 रही है। और इस मछली को विषय रूपी जल में घुमाने की वजह से हमको बार बार योनियां बदलनी पड़ती हैं। भगवान बोले हाँ बात तो सही है। ठाकुर जी कह रहे हैं तो इस विषय रूपी जल से मन को निकालो, मछली को निकालो। तब गोस्वामी जी मुस्कुरा करके कहते हैं बोले प्रभु यही तो मांगना है। बोले क्या? बोले कृपा डोरी बनसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, यही विधि वेद हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। ठाकुर जी जैसे नदी सरोवर के किनारे कई बार मछली पकड़ने वाला जाता है और अपनी बांस की बंशी को डालता है, उसमें एक धागा लगा होता है, उसमें एक कांटा होता है, उस कांटे को वो नदी में फेंक देता है और वो ना एक टक ऐसे ही बैठा रहता है। और जैसे ही उसको दिखता है कि उसका धागा हिला, वो तुरंत उसको खींच लेता है पीछे और मछली उस कांटे में फंस करके बाहर आ जाती है। भगवान बोले हाँ बात तो सही है। तो गोस्वामी जी बोले उसी प्रकार प्रभु कृपा रूपी आपकी वो धागा, दूसरा अंकुश रूपी आपकी वो वंशी, उसको आप हमारे विषय रूपी जल में डालो। आप डालो, हम नहीं डालेंगे। आप अपनी कृपा रूपी वंशी से, कृपा रूपी उस बांस से अपनी अनुग्रह रूपी उस डोर को भीतर डालो, हमारे विषय रूपी जल में डाल करके, और प्रतीक्षा करो हमारा मन कब फंसेगा उसमें। भगवान बोले वाह हमको ही फंसा रहे हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरे बस में नहीं है इस मछली को, मन रूपी मछली को पकड़ना। हे नाथ आप ही मेरे विषय रूपी जल में अपनी कृपा रूपी डोर डाल करके प्रतीक्षा करो, मेरा मन जिस दिन आपकी कृपा रूपी रस्सी से टकरा जाए तुरंत उसको खींच करके बाहर निकाल लीजिएगा। कितनी चतुराई। मैं नहीं कर पा रहा इस मन को एकाग्र, मैं नहीं बचा पा रहा विषयों से इस मन को, आप करो ठाकुर जी। भगवान बोले अच्छा तुम बेटा बहुत चतुर हो, लेकिन ये नहीं जानते हो कि हम तुमसे भी बड़े चतुर हैं। गोस्वामी जी बोले तो बताओ आप क्या कह रहे हो? बोले हम ये कह रहे हैं विषय में डाला किसने उस मन को? तुमने। तो हम क्यों निकालें? बोले प्रभु आप बात तो बहुत सही कह रहे हो, लेकिन एक बात बताइए विषयों का निर्माण किसने किया और इन विषयों को भोगने के लिए इंद्रियां किसने दी? इंद्रियों में विषय भोगने की इच्छा किसने प्रदान की? सब में आपका ही नाम आ जाएगा। तो इसलिए नाथ तुलसी दास यही जीव मोहि रजू, जेही बांध्यो सोई छोरे। आपने मुझे विषय में बांधा है, इसलिए आप ही मुझको छुड़ाओगे, मेरे बस की नहीं है छूटना। गोस्वामी जी की बात सुनकर के राम जी प्रसन्न हो गए। वाह गोस्वामी जी आपकी इस चतुराई पर हम न्योछावर हैं। ठाकुर जी विषय आपने बनाए, हमारी इंद्रियां आपने बनाई और विषय भोगने की इच्छा आपने प्रकट की, तो मैं क्यों एकाग्र करूं मन को? आप करो, आप मेरे मन को संभालो, बस प्रतीक्षा करो, मैं किसी दिन आपकी कृपा रूपी डोरी से टकराऊं। बस अभी आप लोग जितने भी यहां बैठे हो सब टकरा ही रहे हो, लेकिन हमने ठाकुर जी से कहा ही नहीं है कि हमारे मन को खींच लेना, इसलिए खींच नहीं रहा है। एक आध के खिंच गए होंगे। इसलिए भैया ये कथाओं में जाना, वृंदावन जाना, सत्संग में जाना, एक प्रकार से भगवान की कृपा रूपी उस कांटे से टकराना है, लेकिन खींचे ठाकुर जी, इसकी प्रार्थना ठाकुर जी से करो। वही बात गोपियां कह रही हैं, हे नाथ आपको पीड़ा हो रही है कि हम सब छोड़ छाड़ के चली आई हैं आपके पास, ठीक है हम चली जाएंगी, हमारा मन आपके पास है उसको वापस कर दो। भगवान बोले ये तो संभव नहीं है। बोले संभव नहीं है तो हमको स्वीकार करो।
अंत तो गत्वा ठाकुर जी ने सब गोपियों को स्वीकार किया और उनके साथ रास विहार करने लगे। लेकिन इतने में एक कामदेव आ गया। भगवान बोले तुम क्यों आ रहे हो? बोले सुंदर स्त्री पुरुष हैं, मैं तो आऊंगा। भगवान बोले अरे भले आदमी, सुंदरता देख रहा है, मन की इच्छा नहीं देख रहा, मन के भाव नहीं देख रहा। ये जीवात्मा है और मैं परमात्मा हूं, स्त्री पुरुष क्यों देखता है? कामदेव बोला मैं तो आऊंगा। भगवान बोले तो आओ। जैसे ही कामदेव ने राजभूमि में प्रवेश किया, ठाकुर जी ने अपने रूप को इतना सुंदर बना लिया कि उनके रूप को देख के मूर्छित होकर गिर गया। मारना ही नहीं पड़ा, रूप पर ही मोहित हो गए। ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं हमारे। चांद सा सलोना मुख, लटे घूंघरारी हैं, भौए हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे, होया के मधुर रसीले वचन, ओ मेरा या पे अटक गया मन। कामदेव मोहित हो गया और सब गोपियों ने भगवान को मदन मोहन नाम से उच्चारण करना प्रारंभ किया। बोलो मदन मोहन लाल की जय। जो काम को भी अपने ऊपर मोहित कर ले वो मदन मोहन। भगवान गोपियों के संग सहज हो गए, गले में गलवैयां डालने लगे। गोपियों को पसीना आए तो अपने अपने ही पटका से पहुंचने लगे। गोपियों को अभिमान हो गया कि हम बड़ी सुंदर हैं, इसलिए हमारे रूप पर ठाकुर जी मोहित हो गए। ये बात जानते ही ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा कि इनको अभिमान हो रहा है। अभिमान जानते ही ठाकुर जी समस्त गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए। सब गोपियां यत्र तत्र सर्वत्र खोजने लगी, लेकिन श्याम सुंदर नहीं मिले। तब यमुना पुलिन पर जाकर के गोपियों ने गोपी गीत गाया। अभिमान जानते ही ठाकुर जी समस्त गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए। सब गोपियां यत्र तत्र सर्वत्र खोजने लगी, लेकिन श्याम सुंदर नहीं मिले। तब यमुना पुलिन पर जाकर के गोपियों ने गोपी गीत गाया। हम लोग गंगा के पुलिन पर बैठे हैं, गंगा के तट पर बैठे हैं। जिनको गोपी गीत आता हो मेरे साथ गाइएगा, जिनको नहीं आता फोन में खोल लो, फिर भी गाओ सब लोग। आज पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर गंगा जी के तट पर ऋषिकेश में हम आप सब लोगों ने गोपी गीत और श्रीमद् भागवत के एक संपूर्ण अध्याय का पाठ किया है। गोपी गीत का यदि कोई व्यक्ति सहस्त्र गान कर ले, 1000 बार गा ले गोपी गीत, एक दिन में एक बार या 1000 दिन में एक एक गावे, तो ऐसा कहते हैं कि उसके स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन संभव हो जाता है। परंतु अधिक मास का इतना बड़ा महत्व है कि यहां जो भी करो वो मल्टीप्लाई इनटू 1000 होता है। आपने अभी जिन लोगों ने भी मेरे साथ संपूर्ण गोपी गीत गाया, गंगा के तट पर गाया, तो बाकी के स्थानों पर तो मल्टीप्लाई इनटू 1000 होता होगा, लेकिन गंगा के तट पर तो मल्टीप्लाई इनटू 10,000 हुआ होगा। तो हमारा तो जीवन, देह, शरीर, आत्मा सब सेवा में लगी है। उल्लासनगर वालों से बहुत प्रेम मानते हैं। वसन शाह दरबार के सब हमारे प्रियजन हैं, पर हमारे बाकी लोग भी प्रियजन हैं। हमको उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ के लोगों के लिए हम प्रेम भाव से सब करने को तैयार हैं, पर उनका भी प्रेम है, वो भी जान वार रहे हैं, तो हम भी क्यों ना थोड़ा समय उनको दे दें। बस इसलिए ये क्रम ऐसे बनाया। बाकी उल्लासनगर के इतिहास में पहली बार सुबह कथा हो रही होगी। आधा उल्लासनगर तो सो रहा है, बाकी को हमने यहाँ बुला लिया है। रात के राजा हैं सब उल्लासनगर में, रात को ही जगते हैं। लेकिन खूब आनंद से आप लोग पधारे। स्वास्थ्य कल बिल्कुल अनुकूल नहीं था हमारा, लेकिन हमको पता नहीं क्यों ठाकुर जी ने ऐसा बना दिया है कि हमको स्वास्थ्य अनुकूल, जैसे किसी कोई व्यक्ति अगर स्वास्थ्य से ठीक ना हो तो उसका पता चल जाता है कि स्वास्थ्य से ठीक नहीं है। पर पता नहीं, हमारा पता नहीं लगता लोगों को कि हम ठीक नहीं है, फिर भी लोग मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे, बैठ जाओ खींच के। उस समय मेरा मन होता है भाई मुझे कोई सुलाया हो या मेरे को कोई औषधि दे दो। पर ये आपके संग नहीं, ये कहीं भी हमारे परिवार के लोगों को भी नहीं पता लगता कि मैं कहता हूं मैं बीमार हूं। अच्छा लग तो नहीं रहा? अरे तो भाई नहीं लग रहा तो मैं कैसे बताऊं। कल 2 बार ऐसी स्थिति बनी कि चक्कर खा के हम गिर जाएंगे। लेकिन सामने आने वाले जो थे, अब कल जब यहां से गया मैं
तो जहां हम रुके हैं वहीं कम से कम नहीं तो 50-60 लोग खड़े थे। उनको देख के सच में रोना आ रहा था मुझे कि मुझ पर थोड़ी दया कर दो, मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। लेकिन पता नहीं चलता शायद हमारे रूप स्वरूप से कि शायद ये बेचारे आराम मांग रहे होंगे। कई लोग कह देते हैं आज बहुत थके थके लग रहे हो, तो मेरा मन करता है तेरी बलैया लूं भैया। तुझे पता चला कि मैं थक गया हूं, तुमको लगा कि मुझे अभी आराम की आवश्यकता है। अच्छा, बात ऐसी है, किसी के जीवन में श्रम आता है 4 दिन का, 7 दिन का, मेरे तो पता नहीं कब से ही चल रहा है। निद्रा काउंट करूं अगर मैं, तो मैं बहुत कम सोता हूं, और वो सब एक साथ फिर हावी होते हैं। कई लोग कहते हैं, साईं भी समझा रहे थे, महाराज जी अभी बहुत लंबा आयु, आपको सब करना है, कर्म, थोड़ा आराम किया कीजिए। हमारे घर वाले भी समझाते हैं। उल्लासनगर में पूरी कसम खा के आया था कि यहां मैं केवल आराम करूंगा। हम जिनके घर रुके हैं बच्चू जी, उनके पूरे परिवार से नहीं मिला मैं आज तक भी। आज भी सुबह बस 2-4 लोगों से मिलके आ गया हूं। आधे परिवार के लोगों ने, उनके घर रहा हूं, उन्होंने ही नहीं देखा होगा महाराज जी कहाँ हैं, नहीं मिला मैं। लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है क्रम बीच में कि श्रम हो जाता है। कल हम व्यासपीठ पर बैठे थे, कम से कम 30 घंटे की नींद लेकर के, मतलब सोया नहीं था। उसके बाद कथा के बाद फिर जाना। शरीर ही है, थोड़ी स्थिति खराब तो हो ही जाती है। लेकिन अच्छा, एक और बात है, कई लोग थक जाते हैं तो वो हाथ पैर दबाते हैं। मेरे हाथ पैर अगर आपने दबा दिए तो मैं और ज्यादा परेशान हो जाता हूं। हमको हाथ पैर से दबाना, पैर छुवाना, स्पर्श नहीं प्रिय, बस कोई स्पर्श ना करे। स्पर्श में बहुत प्रसन्न रह लूंगा, मेरे को कितना भी दर्द हो, मैं दर्द सह लूंगा, लेकिन मैं दबा नहीं सकता। ये कईयों के शरीर का होता है स्वरूप। कई लोग मसाज करवाते हैं, ऐसा करवाते हैं थकने पर। हमने अगर मसाज करवा ली तो मैं और परेशान हो जाता हूं। दंडवती लगाई थी हमने गिरिराज जी की, तो दंडवती के बाद घुटने छिल गए, ये सब छिल गए थे, छाती छिल गई थी, नाक भी छिल गई थी, बार बार ऐसे रखते हैं। तो उस समय बहुत मांसपेशियों में दर्द। घर के किसी ने कहा कि मालिश करवा लो। हमने कहा मैं ठीक हो जाऊंगा ना उससे? बोले हाँ हो जाओगे। मालिश करवाने के बाद तो भैया 1 महीना में रोता ही रहा। उसके बाद पता नहीं कुछ और मुझे ऐसा हो गया कि मैं बहुत परेशान हो गया। तो मैं थक जाता हूं, बीमार होता हूं, लेकिन उससे निकलना कैसे है, नींद के अलावा मुझे कोई और दूसरा रास्ता नहीं पता, और नींद आती होती नहीं पूरी। तो ये सब चीज चलती हैं, पर इन सब के मध्य में सेवा चलती रहे ठाकुर जी की, कथा करते रहें, हम आपके बीच आते रहें, आप हमें सुनते रहो। आप लोग इतनी संख्या में भी सुबह सुबह आ गए, इतनी गर्मी है फिर भी आप लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग कह रहे थे कि हम जाएंगे नहीं। कौन कौन नहीं गया था रात को? गए ही नहीं थे आप लोग? गए नहीं थे हैं? यहीं सो गए थे, खाना खा के वापस यहीं आ गए। वाह, बहुत बढ़िया। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहां सिया राम जी विराजे पड़े रहो। हमारे प्रियालाल जहां विराजे वहां तो पड़े ही रहना चाहिए। अच्छा है, आज अंतिम दिन की कथा है, अब यहां से आगे प्रस्थान करना है। प्रश्न तो बहुत सारे आए, पर 2-3 ही हमको थोड़े समझ में आए, बोलने लायक, कह देते हैं। किन्हीं का भाव है कि भगवान कृष्ण की बहुत सारी नगरी हैं, जैसे द्वारिका, जगन्नाथपुरी, मथुरा, गोकुल, बरसाना, नंदगाम, वृंदावन। फिर भी कृष्ण को सबसे प्रिय वृंदावन ही क्यों है, और लोगों को भी वृंदावन वास ही क्यों चाहिए? द्वारिकावास, मथुरावास क्यों नहीं? ऐसा क्यों महाराज जी? कल हमने एक बात बताई थी कि श्री वृंदावन प्रिया जी के द्वारा निर्मित है, किशोरी जी ने उसका निर्माण किया। दूसरी बात,
ठाकुर जी बाकी सब जगह पर ऐश्वर्य लीला कर रहे हैं और वृंदावन में प्रेम लीला कर रहे हैं। सब जगह ठाकुर जी का ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है। मथुरा में भी जाकर के ठाकुर जी ऐश्वर्यवान हो जाते हैं। ऐश्वर्य किसको कहते हैं? प्रभाव को, स्वभाव को नहीं। सब जगह ठाकुर जी प्रभावशाली हैं। द्वारिका में तो शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी रहते हैं, लेकिन वृंदावन में दो भुजाधारी हैं, छोटी सी धोती पहनते हैं, सामान्य से लाला हैं, किसी के संग भी बैठ के खा लेते हैं, कहीं भी कूद जाते हैं, किसी के संग भी नाच लेते हैं। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। रसखान कहते हैं वेद में ढूंढो, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन। ब्रह्म को मैंने सब जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। तभी मैंने वृंदावन की ओर देखा तो क्या देखा? अपने हाथ में थोड़ी सी छाछ लेकर के, छछिया इसको बोलते हैं जो बीच में गड्ढा बनता है ना, इसको छछिया बोलते हैं। और इसमें जितनी छाछ आ जाए, छछियावरी छाछ पे नाच नचायो। वृंदावन में श्री कृष्ण को गोपियां इतनी सी छाछ पे अपने पीछे नचा लेती हैं। इसलिए वृंदावन श्रेष्ठ है, क्योंकि वृंदावन में ठाकुर जी अपना प्रभाव भूल जाते हैं। मैं भगवान हूं ऐसा भूल जाते हैं। एक बात कहूं, प्रेम में प्रेमी अपनी स्थिति को भुला दे, वही तो प्रेम है। ध्यान से सुनिएगा। घर पर कोई प्रेमी आया या आपके नगर में कोई प्रेमी आया और आपने उसको प्रेम तो दिया, लेकिन उसके बाद भी उसको अपनी स्थिति का भान है, अपने नगर की याद है, मैं कौन हूं ये पता है, तो समझो अभी प्रेम दिया नहीं गया। लेकिन आपके घर कोई आया और वो भूल जाए, आपके प्रेम के वशीभूत होकर के यह भी भूल जाए कि मुझे जाना है, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, सब मेरी स्थिति क्या है, सब भुला करके आपके साथ सामान्य हो जाए, ये प्रेम है। जैसे हमारे वसन शाह दरबार है, हमारा कुकिल साईं दरबार है वृंदावन में। यहां हम जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कोई बहुत बड़े वक्ता हैं क्या, हमारी कोई वैल्यू है क्या, हम कुछ हैं भी क्या ना, ऐसा लगता है सामान्य ही है। तो जहां पर अपनी प्रेम स्थिति का त्याग कर दिया जाता हो, जहां पर अपने प्रभाव का त्याग कर दिया जाता हो, वही तो प्रेम होता है। व्यक्ति अपने प्रभाव में ही रमा हुआ है तो इसका मतलब प्रेम दिया नहीं जा रहा है। प्रेम दिया नहीं जा रहा है। तो इसलिए वृंदावन ठाकुर जी को अति प्रिय है, क्योंकि वहां प्रेम बहुत मिला है ठाकुर जी को, और वहां ठाकुर जी अपने प्रभाव को भूल जाते हैं। और तीसरी बात, क्योंकि वृंदावन किशोरी जी ने बनाया है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। घर के किसी सदस्य से वैष्णव अपराध हो जाए तो क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? अब जिसने अपराध किया है उसी को जेल जाना पड़ेगा। अब अपराध कोई और करे, जेल आप जाओ, ऐसा नहीं होगा। जिससे वैष्णव अपराध बना है उसी को करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अगर उपस्थित नहीं है या करने की इच्छा में नहीं है या स्थिति में नहीं है तो आप अपनी तरफ से कर सकते हो, पर उसका कोई ऐसा विशेष फल नहीं है। जिसने किया उसको ही भोगना पड़ेगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि, जो जैसा करता है उसको वैसा फल उसी को भोगना पड़ता है। महाराज जी, मेरे पति और मेरे बेटा दोनों ड्रिंक करते हैं और कृष्ण जी के भक्त भी हैं। भक्त मत बोलो इनको, फिर भक्त नहीं। ऐसे में क्या करें जिससे उनका पीना छूट जाए और वो भक्ति में और जुड़ जाएं? अब देखो मैया, आपको लग रहा है कि वो भक्त हैं, पर इसे भक्ति नहीं मानते हैं। कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं बहुत प्रेम करता हूं आपसे, लेकिन आप उसको कह दो अच्छा हमको ये चीज प्रिय नहीं है, तो प्रेम में अत्यंत
प्रिय वस्तु भी त्याग दी जाती है प्रेमी के लिए। अगर पत्नी को नीला कपड़ा पसंद नहीं है तो पति ब्याह के बाद नीला पहनना बंद कर देता है। पति को ये पसंद नहीं कि तुम रसोई में प्याज बनाओ तो पत्नी बनाती ही नहीं है, तभी तो प्रेम माना जाता है। अब पति मना कर रहा है कि तुम ऐसा मत खाया करो, तुम ऐसा मत पहना करो, तुम ये मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगा। पत्नी जानबूझ के वही वही करे। अरे तो तुमको नहीं प्रिय, मुझको तो अच्छा लगता है। तो वहां पर केवल और केवल एडजस्टमेंट चल रहा है, प्रेम नहीं है। वहां पर केवल क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं दोनों, बस रह रहे हैं, पर उनका प्रेम नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं, आपको लग रहा है कि वो भक्त हैं, पर पी रहे हैं, खा रहे हैं, अपनी मंदिर भी जा रहे हैं, ऐसों को देख के ठाकुर जी आंख बंद कर लेते हैं और दूर ही रहो हमसे। आए ही क्यों हो, आना ही नहीं चाहिए था। तो बस उनके लिए अब आप क्या करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, उनको समझाने का। अच्छा, सबसे बड़ी बात, पिता और पुत्र दोनों पीते हैं, साथ में ही पीते होंगे फिर तो। यहां हमारी स्थिति ऐसी है कि हम अपने पिताजी से आंख मिला के बात नहीं कर पाते, पिता पुत्र साथ में बैठ के पी रहे हैं। कितनी खतरनाक स्थिति आ गई है। माता जी घबराएं नहीं, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, सब मंगलमय हो। ये पीने खाने वाले प्रश्न हमको उल्लासनगर बंबई में बहुत आते हैं। इतना व्यसन क्यों हो गया है लोगों में, हमें समझ नहीं आता। पर कोई बात नहीं, ठाकुर जी सब मंगलमय करेंगे। सबसे बड़ी बात है बंधुओं, अपने स्वभाव, विचार, व्यवहार, इनको बहुत सुधारो। और ये सुधरेंगे अन्न और जल से ही। अन्न और जल जितना पवित्र रखोगे, उतने ज्यादा व्यवहार में और बुद्धि में शुद्धि आएगी। जितना अन्न बिगड़ेगा, आपको लगेगा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन कुछ समय बाद, आपने कभी सुना कोई व्यक्ति बहुत सीधा था, बहुत बढ़िया था, लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा कर दिया, सब हक्का बक्का रह गया, ये कैसे कर दिया इसने, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इसके द्वारा ये हो जाएगा। ये अन्न और जल का ही प्रभाव होता है। अन्न जल से दुर्भाव इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा, वो पता नहीं चलता। पर एक दिन कुछ ऐसा आता है कि उस व्यक्ति से ऐसी क्रिया हो जाती है कि बाद में वो स्वयं पछताता है, मैंने कैसे कर दिया ये दूषित अन्न और दूषित जल, उनके पान से ऐसा होता है। दूषित संग से भी ऐसा होता है। कई बार देखा गया, घर में कोई व्यक्ति, कार्य करने वाले नौकर चाकर 25 साल से थे, 30 साल से थे, इतना विश्वास हो गया था, अचानक से रात्रि में मालिक को ही मार दिया। 30 साल घर में रहने के बाद ऐसा कैसे कर दिया? घर के लोगों को ही विश्वास नहीं हो रहा, उसने ऐसा किया, हमें पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? ये दूषित अन्न और दूषित खान पान, दूषित व्यक्तियों का संग कई बार इंस्टेंट प्रभाव नहीं करता, वो इकट्ठा होता रहता है एक जगह, और 1 मिनट लगता है, आपकी पूरी बुद्धि बिगड़ जाती है और आप कुछ ऐसा कर देते हो, उसके बाद स्वयं रिग्रेट होता, मैंने ऐसा किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसलिए बहुत सावधानी रखिए। हम बोल के तो चले जाएंगे, पर होगा कुछ भी नहीं। थोड़ा अन्न जल में सावधानी रखो, उसमें थोड़ा सा विचार करो, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है। भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो, नहीं तो कैसे भी खाओ पियो, मौज करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। कल हम लोगों ने श्रवण किया, भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया। तत्पश्चात युगल गीत आता है, जहां पर भगवान की रूप माधुरी का वर्णन गोपियां करती हैं। तत्पश्चात मथुरा के राजा कंस, उसको मारने की योजना, सब देवता चिंतित हैं कि भगवान क्यों नहीं मार रहे हैं उसको। तब नारद जी महाराज पहले कंस के पास जाते हैं और कंस से जाकर के कह देते हैं कि कंस, तुमने इतने प्रयास किए, लेकिन तब भी तुम्हारा शत्रु कृष्ण मरा नहीं। बोले हाँ जी गुरुजी, मैंने बहुत प्रयास किए, बड़े राक्षस भेजे, सबको मार देता है वो। बोले तुमने उसके नगर में सबको भेजा, उसको अपने नगर में नहीं बुलाया।
अपने नगर में सब बलवान होते हैं, आज तक तुमने सबको उसके पास भेजा, एक बार उसको यहां मथुरा बुलवाओ, क्या पता यहां पर तुम अपने कार्य में सफल हो जाओ। ऐसे कैसे आएगा वो यहां पर? तब नारद जी ने पूरी युक्ति बताई, तुम्हारे पास एक धनुष है, महादेव के द्वारा दिया गया, इसका एक यज्ञ करो, उस यज्ञ में तुम पुरस्कार देने की बातें करो। पुरस्कार किसको देना है? बोले ब्रजमंडल में जिसने भी अच्छे काम किए सबको पुरस्कार देंगे, और उसमें कृष्ण बलराम दोनों का नाम लिखवा दो। तुम्हारी छवि सुधर जाएगी कि तुमने छोटे छोटे बालकों को पुरस्कार देने के लिए मथुरा बुलवाया, और धोखे से अपनी सेना और इन सब से मिलवा करके अपने शत्रु को मरवा देना। तुम्हारा काम भी हो जाएगा और तुम्हारी छवि भी नहीं बिगड़ेगी। कंस बोला, महाराज आप तो मेरे बड़े शुभचिंतक हो। नारद जी बोले, तेरा ही भला चाहता हूं मैं, तू मानता नहीं है मेरी बात, चल अक्रूर जी को भेज दे वृंदावन। और धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम कंस ने किया। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। यहां नारद जी ने जाके भगवान को समझा दिया कि परसों अक्रूर जी आपको लेने आएंगे और आप ब्रजमंडल से जाके कंस को मारेंगे। भगवान बोलेंगे, बड़े चतुर हो, वहां हमारी फील्डिंग लगवाए आए हो और यहां हमसे ही बोल्ड करवा रहे हो सीधा। बोले, नाथ सब आपके लिए ही है, अब आप जाओ। ठाकुर जी, अब ये थोड़ा भाव मैं प्रसंग में नहीं बोलूंगा उसको, भगवान थोड़े भावुक हो गए, मैं व्रज से कैसे जाऊं? नारद जी बोले, नाथ जाना तो पड़ेगा, आगे की कई लीलाएं आपको करनी है, आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो, आपको करना पड़ेगा। अक्रूर जी आए और ठाकुर जी को लेकर के मथुरा चले गए। मथुरा जाकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, धोबी का उद्धार किया, कईयों के ठाकुर जी ने उद्धार किए। और करते हुए ठाकुर जी जैसे ही रणभूमि में प्रवेश करने लगे, आहा, सुखदेव जी वर्णन करते हैं भगवान की छवि का। अब यहां से भगवान का प्रभाव शुरू हो जाएगा, स्वभाव खत्म हो जाता है। मथुरा आते ही ठाकुर जी का प्रभाव दिखेगा। मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम सात्रा सुपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम, वृष्णीनाम परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। अपने अग्रज भ्राता के साथ ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं और सबको अलग अलग दिख रहे हैं, एक को भी एक जैसे नहीं दिख रहे। बोले कैसे दिख रहे हैं? बोले मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पराक्रमियों को ठाकुर जी पराक्रमी की तरह दिख रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को ठाकुर जी अपने पति के रूप में दिख रहे हैं। गोपानाम स्वजनों सताम क्षितिभुजाम, गोप ग्वालों को ठाकुर जी अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं। बड़े बुजुर्गों को ठाकुर जी अपने नाती पोते के रूप में दिख रहे हैं। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिख रहे हैं, पर 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। मेरी मौत आ गई। इतने सुंदर ठाकुर जी हैं, फिर भी कंस घबरा रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि चित्त में ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य, हम भगवान गीता में कहते हैं, मेरी जो जैसी आराधना करता है मैं उसको वैसा ही दिखने लगता हूं। कंस ने आज तक मृत्यु अपना शत्रु ही माना है कृष्ण को, तो उसको भय ही लग रहा है ठाकुर जी को देख के। आपकी जैसी भावना वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं। भगवान सब मल्लों के साथ युद्ध करते हुए उसके सिंहासन के पास पहुंच गए। कंस बोला, मंत्री, महामंत्री, सेनापति कहां है सब लोग? भगवान बोले, सब गए। बोले, कहां गए? बोले, जहां तुझे दाना है। एक हस्त प्रहार करके भगवान ने उसका मुकुट गेड़ दिया, केश पकड़ करके दोनों भुजाओं में कंस को उठा लिया। 11 वर्ष के बालक ने इतने विशाल कंस को दोनों भुजाओं में उठा लिया। लाखों की जनता में पूरी मथुरा नगरी देख रही है, और भगवान ने कंस को उठा करके नीचे पृथ्वी पर जैसे ही पटका, प्राण निकल गए कंस के,
और पूरी मथुरा में ठाकुर जी की जय जयकार होने लगी। ठाकुर जी कारागृह में गए, जाकर के अपनी मैया देवकी और वसुदेव को मुक्त किया। 11 वर्ष 56 दिन बाद आज पहली बार देवकी मैया ने ठाकुर जी को देखा। एक बंधुओं, एक अलग सा एक प्रवचन तैयार कर रहे हैं जिसमें हम देवकी मैया, यशोदा मैया सबके बारे में कुछ कुछ बताएंगे। देवकी मैया एक ऐसा कैरेक्टर है भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीला में जिन पर सबसे कम बोला गया है। यशोदा मैया पर खूब चर्चा होती है, पर देवकी की चर्चा कोई नहीं करता, जिसने जन्म दिया ठाकुर जी को। उनका प्रेम भी अद्भुत है, उनका त्याग भी अद्भुत है, उसके बारे में कभी हम स्वच्छंद चर्चा करेंगे। अभी यशोदा मैया पर भी आपने परिपूर्ण चर्चा नहीं सुनी है, अद्भुत है। भक्ति पुष्ट करने वाली चर्चाएं हैं यशोदा जी, देवकी मैया, कुंती, द्रौपदी, सब पर कभी करेंगे। तो भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया मथुरा का, और उनको राज पदवी दे, कंस के पिताजी को, उनको राज पदवी पर बिठा करके भगवान ने पिता वसुदेव जी से आज्ञा ली कि पिताजी अब मुझे विद्यालय भेज दो पढ़ने के लिए। तब वसुदेव जी ने उनको सांदीपनी गुरुकुल, सांदीपनी उपाध्याय जी के यहां पर पढ़ने के लिए भेजा। उपाध्याय का मतलब क्या होता है? जिनके समीप जाकर के अध्ययन किया करते थे प्राचीन काल में लोग, उनको उपाध्याय ब्राह्मण कहते हैं। तो सांदीपनी उपाध्याय, उनके समीप जाकर के ठाकुर जी ने अध्ययन किया और वहीं भगवान को अपने सखा सुदामा मिले। कुछ वर्ष वहां अध्ययन करके ठाकुर जी आए। व्रज की बहुत याद आती है तो ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी महाराज शाम तक का वचन देकर के गए थे, 6 महीना बाद लौट करके आए और 6 महीने बाद आकर के ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया, बोले चलो मेरे साथ वृंदावन। ठाकुर जी बोले नहीं उद्धव, अब आगे की यात्रा पर जाना है। तो फिर मुझे क्यों भेजा था? बोले प्रेमी बनाने के लिए भेजा था। उद्धव अद्भुत प्रेमी बनकर के वृंदावन से आए हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है उद्धव गोपी संवाद का, उसे भी प्रणाम करते हैं। मथुरा पर 16 बार चढ़ाई की जरासंध ने, 17वीं बार जैसी चढ़ाई की तो भगवान रण छोड़ राय बन करके रण छोड़ करके भागे। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। विश्वकर्मा ने नई नगरी का निर्माण किया जिसका नाम है द्वारिका। वहां जाकर के ठाकुर जी अपने समस्त यदुवंशियों के साथ विराजमान हो गए। क्यों रण छोड़ करके भागे? क्योंकि जरासंध राजा जो था उसने 16 बार चढ़ाई की मथुरा पर। 16 बार भगवान ने उसको हरा दिया। पूरी सेना मार देते, अकेला उसको छोड़ देते। लेकिन अब की बार वो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा करके आया था। और कई जगह ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों की ही सेना लेकर के आया था। ठाकुर जी बोले गौ, ब्राह्मण, संत, भक्त, इनका मैं प्रहार नहीं करूंगा, इनसे हारने में हमको स्वीकार्य। और ठाकुर जी रण छोड़ करके वहां से भाग गए। विप्रधेनुसुर विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो व्रजनाथ। गोमती तट द्वारवती पधारे कहलाए द्वारिका नाथ। बोलो द्वारिकाधीश की। भगवान द्वारिकाधीश हो गए। रेवत राजा की पौत्री के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ और भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मणी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ। महाराष्ट्र के जमाई हैं ठाकुर जी। 2 ही जगह के जमाई हैं लाला, या तो बरसाने के नगद जमाई हैं या महाराष्ट्र के जमाई हैं। तो आप महाराष्ट्र वासी जब जब ठाकुर जी का दर्शन करते हो इसी भाव से किया करो। हमारे जीजा जी हैं, ये हमारे जामाता हैं। भगवान का ब्याह हुआ श्री रुक्मणी जी के साथ में।
ओ मैया ब्याह मेरो करवाए दे। आज ठाकुर जी का ब्याहुला भी है ना, क्या कह रहे हैं यशोदा मैया से, ओ मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मोर माथे पे बंधवाए दे। ओ मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मोर माथे पे बंधवाए दे। हो लाए दे लाए दे, हो लाए दे लाए दे, दुल्हनिया यमुना पार की। हो लाए दे लाए दे, दुल्हनिया यमुना पार की। हो लाए दे लाए दे, दुल्हनिया यमुना पार की। हो लाए दे लाए दे, दुल्हनिया यमुना पार की। ओ मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मोर माथे पे बंधवाए दे। ब्याह मेरो करवाए दे, मोर माथे पे बंधवाए दे। ओ मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मोर माथे पे बंधवाए दे। मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मोर माथे पे बंधवाए दे। अरे लाए दे, हो लाए दे, दुल्हनिया यमुना पार की। 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 बोल नंद के लाला की। वाह भैया, बैठ जाओ, जय हो, बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जय हो। आप में से कुछ लोग आए थे क्या लाल जी के ब्याहुला में? आप लोग आए थे? आनंद आया था? हम तो वहीं पहुंच गए अभी, बिल्कुल वही अनुभव होने लगा, इतना आनंद हुआ था। दो मिल एक, नेक तानपुरा चला दो भैया। दो मिल एक भय हैं सजनी, दो मिल एक भय है सजनी। दो मिल एक भय हैं सजनी, दो मिल एक भय है सजनी। हो सब गिरधर लाल उचारो रे, हो राधा गिरधर गाओ रे, झूम झूम के नाचो रे, राधा गिरधर गाओ रे, झूम झूम के नाचो रे। एक बालक की मुझे याद आई, जिस दिन लाल जी का ब्याह हुआ था उस दिन एकादशी थी बरसाना में, और सुबह 7 बजे सब लोग पहुंच गए थे विनोद बाबा महाराज के आश्रम के बाहर। इतनी भीड़, मतलब पूरा बरसाना चक्का जाम था कम से कम 6-7 घंटे के लिए। और एक बालक, उसको मेरे को इसलिए याद है, मैंने 8 बजे से उसको सुनना शुरू किया और रात्रि 2 बजे तक चला था कार्यक्रम, 2-3 बजे तक, और वो सुबह 8 से 3 बजे तक बस यही गा रहा था, गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो, गिरधर लाल की शादी है, और रोवे और गावे और जो मिल जाए सबको गले लगावे। बाद में पूछा तो वो बालक कोई अच्छे घर का बालक, पढ़ा लिखा बालक, कोई बढ़िया नौकरी कर रहा था, झूठ बोल के छुट्टी लेके आया था। वो कैसा भाव, नॉन स्टॉप, कम से कम नहीं तो 18-19 घंटे वो यही गाता रहा, मेरे गिरधर लाल की शादी है, सब झूम झूम के नाचो। लाल जी की जब बारात निकली, बरसाने की सब गोपियां जो बरसाने में ही रहती हैं, वहां की ब्रजवासी माताएं, जिनको मैं जानता नहीं, जिनका कोई अता पता नहीं, सब ने अपने घर सजाए, सब ने अपने घर के बाहर कदली वृक्ष लगाए, बोले हमारे लाल जी की आज बारात आ रही है। कई माताएं गालियां गा रही थीं छत पर खड़ी होके, तो रथ वाले भैया रुके नहीं, ले जाएं तो रथ वाले को गाली दी,
जो रथ चला रहा था, बजमारे तेरा पाम टूटेगा आगे चल के। तो हमारे जमाई को रुकन नहीं दे रहा हो सामने। हमने कहा भैया रुक जाओ। तो एक माता जी, उनके दांत नहीं थे एक भी, और ऊपर से ऐसी ऐसी गारी दे में ठाकुर जी को, गिरधर लाल जी को। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय हो। एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। खूब गारी दे रही हैं। और बहन सुभद्रा आपकी रे लाला, गई अर्जुन संग भाग। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला, गई अर्जुन संग भाग। किन की बात बताएं आपको? आपको तो पूरा खानदान ही है। सो ठाकुर जी दुल्हा बन के गए हैं और सब सखियां घेर के गाली दे रही हैं। आगे कहती हैं, ठाकुर जी बोले हमारे पिताजी पे मत जाओ। तो बोली अच्छा बहन पे चले जाएं। और तो ये तो होता ही है, जब ब्याह करके जाते हैं तो गारी दे जाती है। बहन सुभद्रा आपकी गई अर्जुन संग भाग। बोले हमारी बहन से भी कुछ नहीं बोलोगे? तो बोले किस पे जाएं? आप एक नाम बोल दो, हम उसी पे कुछ ना कुछ बता देती हैं। सब एंटिक हैं आपके परिवार में। तो ठाकुर जी तो कुछ बोले नहीं। तब एक बोली कि चलो एक काम करो, इनके पिताजी को छोड़ो, माता जी को छोड़ो, बहन को छोड़ो, बुआ को पकड़ो। कुंती बुआ आपकी रे लाला, जनो करण बिन ब्याह। बिना ब्याह के कर्ण हुआ था उनके। अब तो सब हंसे सो हंसे। ठाकुर जी बोले देखो हमारे परिवार पर जाओ ही मत आप। हाँ लाला ठीक है, अब हम अपनी गाड़ी विश्राम कर रही हैं, एक अंतिम प्रश्न कर लें? बोले करो। गोरे वसुदेव देव की रे लाला, तुम कारे कहां जाए? लाला गोरे वसुदेव देव की रे लाला। नहीं नहीं नहीं, बीच में एक बात और कह दी। बोले क्या? गोरे वसुदेव देव की रे लाला, गोरे हैं बलराम। बलराम जी भी गोरे हैं, देवकी मैया भी गोरी हैं, और वसुदेव जी भी गोरे हैं। तुम कारे कैसे बये रे लाला, या को कोई निधान। तुम कारे कैसे भये रे लाला, या को कोई ना। ठाकुर जी इतने में तो उठ गए अपने आसन से। बोले मोह ब्याह व्याह न करनो, मैं जा रहा हूं यहां से, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? सब गोपी बोली हिल मिल गारी दे रही रे लाला, बरसाने की नार। ओ हिल मिल गारी दे रही रे लाला, बरसाने की नार। इनको बुरो न मानियो रे लाला, तुम तो जीवन प्राण। हाँ इनको बुरो न मानिए रे लाला, तुम तो जीवन प्राण। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला। हमारे व्रज जैसा प्रेम कहीं है नहीं, बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी। तो अब ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ।
भगवान के कुछ अष्ट प्रमुख विवाहों का चर्चा की गई। एक भौमासुर नाम का राक्षस था जिसके यहाँ 16,000 राजकुमारियां बंदी थीं। भगवान ने जाकर के उससे उन राजकुमारियों को मुक्त किया। उन राजकुमारियों ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, नाथ हम सब वेद मंत्र हैं, आप कृपा करके हमको स्वीकार करो। उपासना कांड के जितने भी मंत्र हैं ऐसे 16,000 भगवत उपासना के मंत्र ही 16,000 पत्नी बन के आए हैं। भगवान ने उनके साथ विवाह किया। 16,108 भगवान के विवाह हुए। द्वारिका में ठाकुर जी प्रत्येक पत्नी के साथ अलग अलग रूप धारण करके रहते हैं। और नारद जी महाराज भगवान की दिनचर्या का दर्शन करने आते हैं और नारद जी देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक कृष्ण नहीं है, 16,108 पत्नी तो 16,108 कृष्ण। जब भगवान अंतःपुर में रहते हैं तो 16,108 रूप धारण करके सब पत्नियों के साथ अलग अलग, एक महल में नहीं रहती, सबके अलग अलग महल हैं। और जैसे ही ठाकुर जी बाहर आते हैं तो एक रूप में आ जाते हैं। यहां आपको प्रभाव ही प्रभाव दिखेगा ठाकुर जी का। और पूरे विश्व भर के लिए एक ही कृष्ण घूमते हैं, लेकिन पत्नियों के लिए ठाकुर जी अनेक रूप धारण कर लेते। भगवान की दिनचर्या का दर्शन किया, ग्रहचर्या का दर्शन किया। पांडवों के यहां अश्वमेध यज्ञ हुआ। भगवान ने उस अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति करवाई। वहीं भगवान ने उससे पूर्व जरासंध का वध भीम के द्वारा करवाया और शिशुपाल का वध भगवान ने स्वयं किया। भगवान के परम सखा सुदामा जी को ठाकुर जी की बहुत याद आई। वे द्वारिका मिलने के लिए गए। वो प्रसंग सुनाया गया। सुदामा जी महाराज ने जाके ठाकुर जी का मंगल में दर्शन किया और ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगा। इतनी दीनता होने पर भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन ठाकुर जी ने कुछ देने में कसर नहीं छोड़ी, सब कुछ दे दिया। इसलिए हमारे आचार्य जन कहते हैं तुच्छ कुछ सब कुछ। ठाकुर जी से कुछ मांगोगे तो तुच्छ मिलेगा, तुच्छ। ठाकुर जी की सेवा करोगे तो कुछ मिलेगा। और ठाकुर जी से कुछ मत मांगो, बस चरणों में जाके कहो, नाथ मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, तो सब कुछ मिल जाएगा। ठाकुर जी सब दे देते हैं। एक बार बंधुओं कह के तो देखो, नाथ अब हम आपके हवाले, आप जैसे चाहो हमको रखो, हमारे साथ जो करना चाहो, हमें सब मराजी है, सब मंजूर है। हमारा जीवन जैसे आप डिजाइन करना चाहो कर लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अपने जीवन की स्क्रिप्ट आप स्वयं लिख रहे हो। बंधुओं, मूवी का स्क्रिप्ट राइटर वो होना चाहिए जिसको आदि से अंत तक सब पता हो कि मूवी कहां से शुरू होगी, कहां विश्राम होगी। लेकिन एक्टर जिसको एक्टिंग करनी है उसको पता ही नहीं है कि अंत कहां होगा, वो कैसे अपनी मूवी लिख सकता है? हम आप सब लोगों को अपने अंत का पता नहीं है, तो अपने आप अपने जीवन का निर्माण कैसे कर सकते हैं? ठाकुर जी पर छोड़ो। आप केवल मन, बुद्धि, हाथ, पैर, आंख, नाक, मुख, अपनी समस्त इंद्रियों से जीवन में जीते रहिए, कर्म करते रहिए। बाकी जो मिलेगा, जो छूटेगा, जो आना है, जो छूटना है, सब ठाकुर जी के हवाले। आपको जो अच्छा लगे आप करो, मैं राजी हूं। चाहे खाक कर दीजिए, चाहे करोड़पति बना दीजिए, आपकी इच्छा है। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। सुदामा जी को भगवान ने सब कुछ प्रदान किया। इस प्रकार सुदामा चरित्र आया। कई प्रसंग आए हैं, पर अब हम उपसंहार की ओर चलें। कथा का विश्राम करना है। खूब गर्मी भी हो रही है, हमें भी आगे निकलना है। भगवान अपने बालकों को समझाते रहते हैं, यदुवंशियों को समझाते रहते हैं। क्या? कि भाई तुम मेरे रिश्तेदार हो, मेरे नातेदार हो। इसका अभिमान कभी मत करना कि हम भगवान के रिश्तेदार हैं। और दूसरी बात, कभी भी किसी संत महापुरुष
भक्त वैष्णव का अपराध मत करना। मेरे रिश्तेदार होते हुए, मेरे परिवार के जन होते हुए भी संत ऋषि हरिजन हरि भक्तों का अगर तुमने अपमान किया तो मैं भगवान होके भी तुमको नहीं बचाऊंगा। लेकिन बंधुओं, कई बार क्या होता है कि बिना परिश्रम के जब हमको बहुत उपलब्धि मिल जाती है ना, तो हम उसके प्रति ज्यादा भाव नहीं रखते। बहुत बड़ी कृपा है कि हम ठाकुर जी से थोड़े दूर ही हैं। बहुत समीप हो जाएंगे ना तो हम ठाकुर जी का भी वह भाव, वह स्वरूप समझ नहीं पाएंगे। यदुवंशी बोले भगवान तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, रूप यौवन संपत्ति, रूप यौवन संपत्ति और अविवेक, अगर ये चार वस्तु एक साथ हैं तो आपका पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। कौन कौन से? सबसे पहला रूप, सुंदरता। दूसरा यौवन, युवावस्था। तीसरा संपत्ति। और चौथा एक भूल गया मैं, बहुत सम्मान, युवावस्था में ही बहुत सम्मान। और पांचवा अविवेक। अविवेक मतलब सत्संग ना मिलना। अगर ये पंच क्रिया आपके साथ हो गई तो आपका पतन निश्चित हो जाएगा। रूप मिला है, युवावस्था मिली है, संपत्ति मिली है और बहुत सम्मान मिला है, तो इन चारों में से एक भी यदि मिल रहा है या चारों मिल रहे हैं, सत्संग होना बहुत जरूरी है। सत्संग नहीं होगा तो ये चारों आपको मुंह के बल गेड़ देंगे। आपके पास सुंदरता है और सत्संग नहीं है तो रूप गर्विष्ठ हो जाओगे। आप युवावस्था में हो, सत्संग नहीं है तो गलत मार्ग पर चले जाओगे। आपके पास संपत्ति है और सत्संग नहीं है तो संपत्ति का दुरुपयोग निश्चित है। आपको बहुत सम्मान मिलता है और आप सत्संग नहीं करोगे तो सम्मान आपका नाश करेगा। लोगों में तो ये एक ही गुण होता है, पर यदुवंशियों के पास ये चारों गुण हैं। रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी है, बहुत सम्मान भी है, लेकिन सत्संग नहीं करते। क्यों? सत्संग में कई बार यदुवंशी जाते भी हैं तो सो जाते हैं। क्यों? भगवान हमारे ही रिश्तेदार हैं, हम भगवान के चाचा हैं, कोई भगवान का भतीजा है, कोई भगवान का नातेदार है, बोले हमको क्या जरूरत कथा सुनने की। और यही यदुवंशियों के नाश का कारण बना। भगवान के पुत्र शांब को साड़ी पहना करके ले गए और जहां संत जन बैठे थे वहां जाकर के संतों से पूछने लगे, नई बहू आई है द्वारिका की, बताइए इसके गर्भ में लाला है कि लाली। तभी वहां अत्यंत क्रोधी भृगु ऋषि बैठे थे। उन्होंने जैसे ही नेत्र बंद करके देखा, पहचान गए, बोले कि ये तो भगवान का पुत्र है, हमारी परीक्षा लेने के लिए साड़ी पहना के लाए हैं। हम श्राप देते हैं, इसके गर्भ से लोहपिंड जन्मेगा, तुम्हारा पूरा कुल उससे नष्ट हो जाएगा। साड़ी हटा करके देखी तो पेट पर एक लोहे का पिंड रखा था, उसको घिस करके समुद्र में फिकवा दिया, लेकिन वो एरका नाम की घास बन गया। एक दिन यदुवंशियों में किसी बात पर विवाद हुआ, लड़ते झगड़ते इतनी बात ज्यादा बढ़ गई कि लड़ते लड़ते जैसे समुद्र तट पर आए, आपस में लड़ झगड़ करके एरका घास, विषैली घास एक दूसरे पर फेंक दी और सब मर गए, सब खत्म हो गए। भगवान कृष्ण अपने पूरे वंश का नाश देख रहे थे और दाऊ दादा से बोलते हैं, दाऊ दादा देखो, पूरे यदुवंश का नाश का कारण कौन बना? मेरा ही बेटा शांब। मैं परमात्मा होते हुए भी गैर सत्संगियों का साथ नहीं दे सकता, इसलिए सत्संग करो, हरि भजन करो, हरि जनों का संग करो, संतों का कभी अपराध मत करना, ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे नहीं तो। दाऊ दादा बोले, लाला अब मुंह को लगे, तेरी इच्छा है लीला विश्राम की, मैं जाऊं? बोले आप जाओ। और श्री दाऊ दादा शेष नाग का रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गए। बोलो बलराम जी महाराज की। भगवान प्रभास क्षेत्र में चले गए, जिसे सोमनाथ कहते हैं ना आजकल, वहां ठाकुर जी गए और जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी एक बेलिया ने भगवान के चरण देखे, उसको लगा कोई हिरण है, उसने बाण चला दिया और बाण जाकर के भगवान के श्री चरणों में लगा। आकर के जब उसने देखा तो बहुत रोया, नाथ ये मैंने क्या किया? ठाकुर जी बोले तुम्हारी गलती नहीं है, सब मेरी इच्छा से हो रहा है।
एक विमान भगवान को लेने के लिए आया था वैकुंठ से। भगवान ने उस विमान में उस बेलिया को भेजा जिसने बाण मारा। बोले जाओ, थोड़ा सा कुछ काम है, मैं करके आता हूं। और अपने समस्त कुछ प्रियजनों को ठाकुर जी ने बिठा करके अंतिम उपदेश किया, जिसमें मैत्रेय मुनि, मैत्रेय मुनि, उद्धव और आदि आदि कुछ गिने चुने लोग ठाकुर जी के अंतिम उपदेश को सुनने के लिए बैठे, जिसकी चर्चा हम लोग आगामी 21 मई से मुक्तिनाथ धाम में करने वाले हैं। वहां संपूर्ण भागवत नहीं होगी, वहां पर उसी विषय की चर्चा होगी जो भगवान ने, एक प्रकार से कह दूं तो, यदुवंशियों का और द्वारिका का उपसंहार। इस पर मैंने कभी स्वच्छंद चर्चा नहीं की है। 21 मई से हम उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ था ब्रीफली और विस्तार से यदुवंशियों के साथ और पूरी द्वारिका में, और फिर अंतिम उपदेश भगवान ने उद्धव को क्या दिया था, उस पर हम लोग विशेष चर्चा 21 मई से करेंगे। मुक्तिनाथ आने वाले लोग वहीं सुनेंगे, बाकी के लोग ऑनलाइन लाइव सुनिएगा। लेकिन दो बातें नवयोगेश्वर संवाद की कहते हुए हम लोग कथा को विश्राम करेंगे। भगवान ने कहा कि मेरे भक्तों को 2 लक्षण होने चाहिए। कौन कौन से? पहला लक्षण, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितः स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, आंख से, नाक से, जीव से, कान से, हाथों से जो कुछ भी अच्छा करते हो, जो कुछ भी पुण्य कर्म करते हो, उसका फल अपने पास मत रखा कीजिए। अच्छा करने के तुरंत बाद हाथ में जल लेकर के नारायणायेति समर्पयामि, ठाकुर जी के श्री चरणों में उसका विसर्जन कर दिया करो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितः स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। अब इसके पीछे आप पूछोगे महाराज जी कारण? भाई, बालक यदि कमा कमा करके अपनी मां को इकट्ठा करते देता जाएगा ना, अच्छा है। अगर अपने पास रखेगा तो खर्च कर देगा, तुरंत खर्च कर देगा। लेकिन मां के पास जमा करता रहेगा तो जरूरत पड़ने पर, जब उसके पास नहीं होगा, रोता हुआ मां के पास, क्या करूं मेरे को बहुत जरूरत पड़े, तो मां बोलेगी तेने मुझको जमा करवाए थे, वो इकट्ठे होते होते 10 लाख हो गए, ले ले। जरूरत पड़ने पर काम आ जाता है ना। ऐसे ब्याह के बाद कमा कमा के पत्नी को इकट्ठा करवाते रहो, पत्नी को देते रहो, जरूरत पड़ने पर काम आ जाएगा। ठीक वैसे ही कमा कमा करके बैंक में रखते रहो, कभी जरूरत पड़ेगी तो वहां से निकाल दोगे। ऐसे ही हमने जीवन भर पुण्य कमाए, लेकिन उस पुण्य को हम इकट्ठा नहीं करते, अपने पास रखते हैं, तो वो पुण्य बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे अभी आप गंगा स्नान करके आए हरिद्वार से, और जैसे ही उल्लासनगर आए तो किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, अरे भैया तुम तो बहुत बढ़िया आदमी हो। गंगा में स्नान करने का जो पुण्य था, प्रशंसा करवाते ही खत्म हो गया। बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, सब जगह दर्शन करके आए, उसका कुछ पुण्य मिला। अब उल्लासनगर आते ही आपको खूब संपत्ति मिल गई, यश मिल गया, वैभव मिल गया। ये यश, वैभव, संपत्ति, नाम, ऐश्वर्य किससे मिलता है? पुण्य से ही तो मिलता है। तुरंत आपका पुण्य खत्म हो गया। क्या करो? कहीं भी कुछ अच्छा करने के बाद बस एक बूंद जल हाथ में लो, नारायणायेति समर्पयामि, मैं ठाकुर जी को अर्पित करता हूं। उससे क्या होगा? आपके कर्मों से मिलने वाला सुख ही आपको मिलेगा। पुण्यों से मिलने वाला जो भी पुण्य कर्म है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। इसका फल क्या मिलता है कि जब हमारी अंतिम श्वास आती है तो यमलोक से यमराज हमको लेने आते हैं, और यमराज जी आके कहते हैं भैया चलो यमलोक चलो। उसी समय आप याद करोगे, हे मेरे नाथ, मैंने जितना भी पुण्य आपके चरणों में इकट्ठा किया उसका क्या फल मुझे मिलेगा, अब मुझे दे दो, अब मेरा अंतिम समय है। तो ठाकुर जी क्या करते हैं,
यमराज के पास में तुरंत आपके सारे पुण्य जो आपने ठाकुर जी के पास जमा कराए थे सब यमराज के पास भेज देते हैं। बोले इन सब पुण्यों के प्रभाव से इसको नरक नहीं लेके जा सकते, इसको मेरे धाम भेजो, इसको मेरे चरणों में भेजो, और ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति हो जाती है। कितना सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन लोग याद नहीं रखते। सबका पुण्य हमको चाहिए। थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, जब पंडित जी आपका अनुष्ठान करते हैं, आपके हाथ में संकल्प कराते हैं, संकल्प कराते समय पंडित जी बोलेंगे आपके धन वृद्धि के लिए, यश वृद्धि के लिए, आपके बच्चों की उत्पत्ति के लिए, बच्चों के उद्धार के लिए सब संकल्प है। तब अंत में यह भी बुलवा दीजिए कि हे पंडित जी महाराज, मेरे नाथ की प्रियता के लिए और इन सबका पुण्य ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करने के लिए मैं अनुष्ठान कर रहा हूं। और ये करा करके अपना अनुष्ठान कीजिए, और जिस दिन अंतिम दिन हो, हाथ में जल लेकर के नारायणायते समर्पयामि, मैंने जो कुछ भी किया मैं सब ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करता हूं। पहली बात। और दूसरी बात भगवान कहते हैं खंबायु यज्ञिम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। आंखों के आगे दिखने वाली लगभग वस्तुओं में मेरा अनुभव किया करो। सब मैं हूं, पंडाल भी मैं हूं, वृक्ष भी मैं हूं, माइक भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं। आप कहो महाराज जी नहीं होता, ये नहीं बन पाता। सब में ठाकुर जी नहीं दिखते। ठाकुर जी कहते हैं प्रयास करो, सब में मुझे देखो, और मुझे नहीं देख सकते तो कम से कम सब में अवगुण मत देखो, सब में गुण देखो। मेरा दर्शन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर अवगुण मत देखो, सब में गुण का दर्शन करो। इस प्रकार भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जीवन जीता है मेरी प्राप्ति बहुत शीघ्रता से उसको हो जाती है। आदि आदि प्रसंगों पर भगवान ने प्रकाश डाला। ठाकुर जी अपना अंतिम उपदेश करके, उद्धव ने कहा कि नाथ आपकी याद आएगी तो हम कहां जाएंगे? ठाकुर जी बोले मेरी ओर देखो उद्धव, और दिव्य तेज धारण करके ठाकुर जी ज्योति रूप में आकाश में प्रकट हो गए, और 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम, ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में व्यवस्थित हो गए, अवस्थित हो गए। भागवत ही मेरा स्वरूप है, इसके स्वरूप को जो श्रवण करेगा वो मेरा अनुभव करेगा। ऐसा कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं, ठाकुर जी हमारी आपकी तरह नहीं जाते, इसका थोड़ा खंडन किया कीजिए। हमारी आपकी तरह मृत्यु नहीं है। ठाकुर जी अंतर ध्यान होते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, पर कई लोग उनको हमारी आपकी तरह चिता पे जला दिया, हृदय रह गया और वो फिर जगन्नाथ जी में जाके लग गया। नहीं, ये नहीं है। श्री जगन्नाथ जी के अंतस्थ में जीवित शालिग्राम भगवान हैं। हम लोग अगर ये कहते हैं कि भगवान का हृदय नहीं जला, वो ही बह करके वहां पहुंच गया, आप जानते हैं ठाकुर जी का हृदय क्या है? वो हमारी आपकी तरह कोई सामान्य जीव है क्या कि उनका ये हिस्सा नहीं जल पाया? ऐसा नहीं है। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं मुझे मरणासन समझने वाला व्यक्ति, मेरे शरीर को मरणासन समझने वाला व्यक्ति तो अपवित्र है ही, उसको देखने वाले को भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, वो इतना अपवित्र हो जाता है। मैं मरणासन नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं। मैं जन्म लेता हूं, मां के गर्भ में 9 महीना रहता हूं, 9 महीना रह के अपना प्राकट्य करता हूं, लेकिन मृत्यु मानवों की तरह मेरी नहीं होती। मैं अंतर ध्यान हो जाता हूं, मैं सशरीर अपने धाम को प्रस्थान करता हूं, क्योंकि मेरा शरीर हमारी आपकी तरह पंचभूत का शरीर नहीं है, चिन्मय शरीर है भगवान का, और चिन्मय सच्चिदानंद भगवान चिन्मयता को प्राप्त करते। ये बात हम बहुत समय से बोलते आए, पर बहुत लोग नहीं मानते, हमारी बात को गलत कर रहे हैं। भगवत गीता याद करते हो, पढ़ते हो, मानते हो, सिर से लगाते हो, उसकी बात तो मानो। भगवान कह रहे हैं कि मेरा शरीर कभी नहीं जलता, मेरा शरीर कभी नहीं डूबता, मेरी मृत्यु कभी नहीं होती, मैं सदा रहता हूं। इसीलिए तो परमात्मा हूं, इसीलिए तो सनातन हूं, जिसका कभी अंत ना होता हो, वही तो परमात्मा होते। इस प्रकार भगवान ने उपदेश दिया। विदुर जी महाराज
उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले गए, मैत्री मुनि हरिद्वार चले गए, अर्जुन भगवान की पत्नियों को लेके जा रहे थे, भगवान रूप बदल के आए, पत्नियों का हरण करके चले गए। अर्जुन को बता दिया मेरे बिना तेरा गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं। अर्जुन ने जाके भगवान के प्रस्थान की खबर सबको बताई और ये बात सुनकर के समस्त पांडव भी स्वर्गारोहण को चले गए। राजा परीक्षित को राजा बना दिया, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी महाराज ने आके कथा सुनाई। आज कथा का विश्राम दिवस। सुखदेव जी कहते हैं राजन त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। मैं मरूंगा ये पशु बुद्धि है, इसको अपने चित्त से निकाल दो, तुम कभी नहीं मरोगे, तुम एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हो और तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, ऐसी भावना रखो। इस प्रकार भगवान सुकाचार्य कथा सुना करके वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की आदि आदि सब प्रसंग हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब 3 बार मेरे साथ बिल्कुल शुद्धता से उच्चारण करते हुए हाथ जोड़ करके सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम्। तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम्। तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं। जय जय श्री राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की प्यारे राधा गिरधर लाल की जगन्नाथ महाप्रभु की श्री विठ्ठल रखुमाई की द्वारिकाधीश की गिरिराज धरणे की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। अयोलाल सबई चो झूले लाल श्री वषण गोट की जय। पूछरी के लौठा की हो प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। जिन भगवान का नाम संकीर्तन इस कलिकाल में समस्त प्रकार के पापों को दूर करता है, ऐसे प्रभु के पावन नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। हमारे कालीराम साईं जी और पूरे वसंशाह दरबार के सब परिकरजन परिवारीजन सबको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। अगले वर्ष की तिथि भी आ गई है और कब 20 मई से है 24 मई 24 से 30 24 मई से है 24 मई से है। और महाराज जी श्री जाना जरूरी है क्या? हाँ जाना जरूरी है। आज जाने की जिद ना कर, यूं चलो। ही पहलू में बैठे
रहो। आप सब लोगों को हम आ जाते हैं हर बार। हमारे साईं का प्रेम है, हमारे कोकिल साईं वाले, हमारे पुनीत साईं बैठे हैं, आपका प्रेम है, इतना स्नेह आप सबका है। बस ये वियोग भी आवश्यक है, मुझे आपका और आपको मेरा। क्यों? क्योंकि अत्यंत सामीप्य में दोष होता है, और ये आप अभी नहीं मानेंगे, जब बहुत रहने लगेंगे तो होता है। इसलिए ये वियोग होना जरूरी है, ताकि जो कथा आपने सुनी है, जो भाव आपने सुने हैं, वो कभी तो आपको रुलावें, कभी तो आपको ऐसा करें कि अरे अब हम नहीं सुन पाएंगे क्या, कल से कल कोई भगवत चर्चा नहीं होगी। उसका वियोग जो आंसू के रूप में निकलेगा ना, वो आंसू ही हृदय को पवित्र करता है, वो आंसू ही ठाकुर जी के और योग्य बनाता है। इसलिए जाना तो जरूरी है, पर आएंगे फिर से, अगले वर्ष फिर आएंगे। उससे पहले हमारे वर्षीय उत्सव भी है, और हमारे मनित जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी है। साईं ने हमसे दोनों के वचन लिए हैं। अब वचन देना मेरा काम है, लेकिन ब्रजवासी वचन का पक्का कम होता है थोड़ा। वो ब्रजवासी कैसा, जो 8:30 बजे बुला के 8 बजे आ जाए, 8:30 बजे बुला के 10:30 बजे आवे, वो ब्रजवासी है। तो लेकिन हमने कुछ वचन दिए हैं, 3 वचन दिए हैं, 1-2 तो निभा ही दूंगा, पूरे निभाना तो वसंत शाह दरबार है, तीनों निभाने पड़ेंगे। तो बस तीनों का प्रयास करेंगे, निभाएं। कथा तो हम आएंगे ही करने। आप सब लोग अपना खूब ध्यान रखो। हमारी मैया को बहुत बहुत प्रणाम। आप ऐसी प्रेम देती रहें, स्नेह देती रहें। हमारी भाभी माँ हैं, उनको भी प्रणाम। हमारे दोनों मनित और लाली दोनों को भी बहुत बहुत वंदन। सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, सबको बहुत बहुत वंदन करते हैं। अब हम आज्ञा चाहेंगे। क्या प्रश्न है? प्रश्न करने पड़ेंगे क्या? अगली साल आके पूरे कर देंगे। चलो फिर जल्दी रैपिड फायर करते हैं। हमारे पंडित जी कह रहे हैं अगली साल 50 प्रश्न पूछेंगे पहले दिन ही। अच्छा, अभी एक लाली आई है यहाँ पे, इशिता कहाँ है? यहीं बैठी थी ना? हाँ, बहुत सुंदर गाती हैं। ये सारेगामा की विनर हैं, इनके लिए एक बार ताली बजाओ। बहुत अच्छा गाती हैं, और इनको भगवत आज्ञा से हमने एक आज्ञा दी थी कि आप मीराबाई के पद रोज अपने रियाज में 1 पद तो आपको गाना ही है। तो आज ये भी आए हैं। 2 लाइन इनकी हम पहले सुन लें, उसके बाद केवल 5 प्रश्न करेंगे। डिस्काउंट हो गया है अब हमने 3 वचन भी तो दे दिए साईं को, तो उसमें वो सब डिस्काउंट हो गए। 5 प्रश्न 3 ही करें।